मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन दूसरा अध्याय सूत्र 33। बोलिए। वृत्ति भेदा उच्यन्ते। अब वृत्तियों के भेद कहे जाते हैं। कितने प्रकार की वृत्तियां हैं ये बताएंगे। सूत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाश्च। भाष्य तावृत्तयः पंचस्तरकाः पंचविधाः सन्ति। वे वृत्तियां 5 स्तर की हैं, 5 प्रकार की हैं। कैसी हैं? अथ ता एव पंचविधा वृत्तयः क्लिष्टाश्च अक्लिष्टाश्च अपि भवन्ति। वे ही 5 प्रकार की वृत्तियां जो योग दर्शन में हमने पढ़ी थी। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। ये क्लिष्ट भी होती हैं और अक्लिष्ट भी होती हैं, दोनों तरह की होती हैं। क्लिष्ट का मतलब क्लेशों को उत्पन्न करने वाली, मोटा सा अर्थ है दुख देने वाली। और अक्लिष्ट दुख नहीं देने वाली, सुख देने वाली। इस तरह से ये वृत्तियां दुख भी देती हैं, सुख भी देती हैं। 5 प्रकार की है। वृत्ति नाम पंचविधत्वम योग सूत्रात् विज्ञेयम्। तो वृत्तियां जो 5 प्रकार की हैं वो योग सूत्र से जान लेनी चाहिए। योग दर्शन में बताई गई, वहां से समझ लें विस्तार से। तत्र प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। ये सूत्र है योग दर्शन का, जिसमें इन 5 वृत्तियों के नाम बतलाए। ये 5 वृत्तियां हैं। फिर क्लिष्ट अक्लिष्ट को समझाते हैं। क्लेश मूला क्लिष्टा संसाराभिमुखा। क्लिष्ट वृत्तियां कौन सी हैं? जो क्लेश मूल वाली हैं। क्लेश है मूल जिनका, क्लेशों के कारण से उत्पन्न होती है, वो है क्लिष्ट वृत्तियां। और संसाराभिमुखा, संसार की ओर ले जाने वाली, बंधन में ले जाने वाली हैं। अविद्या राग द्वेष को बढ़ाएंगी, संसार में बांधेगी। इस तरह की वृत्तियां क्लिष्ट हैं। तद भिन्ना ख्याति विषया विवेक अभिमुखा अक्लिष्टा। और जो उनसे भिन्न है, क्लिष्ट वृत्तियों से जो भिन्न है, ख्याति विषय वाली, तत्व ज्ञान विषय वाली। ख्याति का अर्थ है ज्ञान, तत्व ज्ञान। तो जो तत्व ज्ञान विषय वाली है, विवेक अभिमुखा, विवेक की ओर ले जाती हैं, वैराग्य की ओर ले जाती हैं, अध्यात्म और मोक्ष की तरफ ले जाती हैं, वो अक्लिष्ट। तो ये वृत्तियां क्लिष्ट भी हैं, अक्लिष्ट भी हैं, दोनों तरह की हैं। कुल मिला के 5 इनके भेद हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 प्रकार की वृत्तियां। सूत्रार्थ हुआ वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाश्च। वृत्तियां 5 प्रकार की हैं। क्लेशों से उत्पन्न होने वाली और तत्व ज्ञान से उत्पन्न होने वाली। क्लेश हो गए अविद्यादि, और इधर तत्व ज्ञान वैराग्य, इनसे अक्लिष्ट। इस प्रकार से
पुनः पुनः तन्निवृत्तौ तन्निवृत्तौ उपशांत उपशांत उपरागः उपरागः स्वस्थः। स्वस्थः। अब तो कुछ ऐसा प्रसंग चलेगा जैसे योग दर्शन पढ़ रहे हैं, उस तरह का चलेगा, लगभग वैसा ही सारा। हाँ, भाष्यम तन्निवृत्तौ तन्निवृत्तौ वृत्ति निवृत्तौ वृत्ति निवृत्तौ सत्याम सत्याम उपशांत उपशांत उपरागो उपरागो अभिसंबंधो अभिसंबंधो यस्य यस्य तथाविध तथाविध पुरुषः पुरुषः स्वस्थः स्वस्थः स्वस्मिन् स्वस्मिन् स्थितः स्थितः स्वरूपतः स्वरूपतः शुद्धो शुद्धो भवति। भवति। कहते हैं कि तन्निवृत्तौ सत्याम, उन 5 वृत्तियों के निवृत्त हो जाने पर, 5 वृत्तियां जब हट जाएंगी, रुक जाएंगी, तब उपशांतः उपरागा, शांत हो जाएगा। उपराग मतलब संबंध, उसको आगे खोल दिया अभिसंबंध का। सांसारिक वस्तुओं से हमारा संबंध शांत हो जाएगा, बंद हो जाएगा, संबंध टूट जाएगा। प्राकृतिक वस्तुओं से भी संबंध टूट जाएगा और जो जीवात्माएं हैं उनसे भी टूट जाएगा, चाहे अपने घर के मित्र हों, रिश्तेदार हों, संबंधी हों, परिवार के लोग हों, या और कोई पशु पक्षी जो हमने पाल रखे हैं, जो भी सांसारिक सब चीज़ों से संबंध टूट जाएगा, ईश्वर से संबंध जुड़ जाएगा। तो फिर क्या होगा? तथाविध पुरुष, इस तरह का जीवात्मा हो जाएगा। जीवात्मा ऐसा हो जाएगा जिसका संबंध बाकी सांसारिक चीज़ों से सबसे टूट जाएगा, बस केवल ईश्वर से संबंध रहेगा। ऐसा होने पर क्या होगा? स्वस्थ स्वस्मिन् स्थित, फिर वो अपने में स्थित हो जाएगा। स्वरूपतः शुद्धो भवति, फिर अपने स्वरूप से शुद्ध हो जाएगा। अर्थात जीवात्मा अपने आप को ठीक ठीक जान लेगा, मैं कैसा हूँ। अभी तो वो अविद्या में, अभी तो शरीर को ही मैं समझता है। मोटे तौर पर व्यक्ति शरीर को ही मैं समझता है, शरीर और आत्मा को अलग अलग नहीं समझता। कोई कहता मैं मोटा हूँ, कोई कहता मैं दुबला हूँ, कोई कहता मैं लंबा हूँ, कोई कहता मैं ठीक ना हूँ। अब ये लंबा मोटा आत्मा है क्या? ये तो शरीर है। लंबा है, ठीक ना है, मोटा है, दुबला है, गोरा है, काला है, ये तो शरीर के हैं सब सारे व्यवहार। हर वो अपने आप को वही समझता है। इससे पता चलता है वो शरीर को ही मैं समझ रहा है। तो ये अविद्या की सांसारिक स्थिति है जब व्यक्ति शरीर को मैं समझता है। और इस समाधि अवस्था में, वृत्ति निरोध की अवस्था में, उसको शरीर अलग और आत्मा अलग और ईश्वर अलग, तीनों चीज़ें अलग अलग दिखती हैं। तो प्राकृतिक वस्तुओं को सोचना छोड़ देता है, आत्मा के बारे में भी, सांसारिक लोगों के बारे में भी पहले सोचना छोड़ देता है। फिर वो जब अंदर समाधि में उतरता है तो पहले अपने आप को जानता है, मैं आत्मा हूँ, अणुस्वरूप हूँ, एकदेशी हूँ, छोटा सा हूँ, कर्म करने में स्वतंत्र हूँ, फल भोगने में परतंत्र हूँ, और अल्पज्ञ हूँ, अल्पशक्तिमान हूँ। कभी अच्छे काम भी कर लेता हूँ, कभी गड़बड़ भी कर लेता हूँ, अविद्या के कारण गड़बड़ कर लेता हूँ। और जब मुझे विद्या ठीक से प्राप्त होती है तो मैं अविद्या से छूट जाता हूँ, फिर अच्छे काम कर लेता हूँ। और ईश्वर जो है वो मेरा न्यायाधीश है, मेरा राजा है, सब कर्मों का अध्यक्ष है। ऐसे वो पहले अपने बारे में जान लेता है, फिर आगे चल के ईश्वर के बारे में भी अच्छी तरह अनुभव कर लेता है। तब वो स्वस्थ हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। फिर उसको कोई समस्या बाकी नहीं रहती। तो ये वृत्तियों को रोकने पर ये लाभ होता है। जी बोलिए। तो जो प्रैक्टिस दिन भर मेरे को करनी है ना, कल आधी बात हो गई थी कि आत्मा और शरीर को अलग कैसे माने। अलग ऐसे माने, दिन भर काम करते समय, दिन भर काम करते समय ये मानकर चलें कि जैसे भोजन आया सामने, दाल रोटी सब्जी भोजन हमारे सामने आया, तो सामान्य रूप से जो व्यक्ति अविद्याग्रस्त है वो ये समझता है कि चलो मैं खाऊंगा, मेरे लिए भोजन आया मैं खाऊंगा। वो शरीर और आत्मा को एक ही मान के चल रहा है। जो दोनों को अलग अलग मान के चल रहा है वो ये कहता है कि चलो थोड़ा सा शरीर को खिला देते हैं, थोड़ी भूख लग रही है, शरीर की रक्षा के लिए चलो थोड़ा सा इसको खिला देते हैं। मैं नहीं खाऊंगा, इसको खिलाना शरीर को, वो ऐसे सोचता है। खाते समय, पढ़ते समय, सुनते समय, देखते समय, हर चीज़ के
कोई भी काम कर रहे हो, हर काम को करते समय अपने आत्मा को शरीर से अलग मानता है। ठंडी लग रही है तो कुछ गर्म कपड़ा ओढ़ना है तो शरीर के लिए ओढ़ रहा है, ठीक है। गर्मी लग रही है तो पंखा चलाना है, कूलर चलाना है, एसी चलाना है, तो शरीर के लिए, सुविधा के लिए। मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा को तो ठंडी अनुभव ज़रूर होती है, पर वो ठंडी का सीधा असर आत्मा को नहीं होता है, वो तो शरीर को असर होता है। बीमार हो जाएगा तो शरीर हो जाएगा, आत्मा तो ठीक रहेगा, वो तो अपरिणामी है, उसको तो कुछ होता नहीं। पर क्योंकि शरीर के साथ आत्मा जुड़ा हुआ है, इसलिए शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उसका प्रभाव पड़ता है आत्मा पर। तो आत्मा को दुख ना हो, कष्ट ना हो, सुविधा ठीक बनी रहे, उसके लिए वो शरीर की सुरक्षा करता रहता है। और वो खाना पीना, पहनना, ओढ़ना जो भी करता है वो सारा शरीर के लिए करता रहता है। और वो ये मानता है मैं इन सब शरीर आदि पदार्थों से, मन बुद्धि इंद्रियों से अलग चीज़ हूँ, इससे कोई मेरी वृद्धि नहीं होने वाली। शरीर बढ़ जाएगा तो मैं नहीं बढ़ जाऊँगा, मैं तो आत्मा हूँ। और शरीर दुर्बल हो गया, घट गया, बीमार हो गया तो उससे मेरा क्या बिगड़ गया, मैं तो आत्मा हूँ, मेरा अपना स्वरूप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ ये ठीक है, मुझे अगर इससे लाभ उठाना है तो ज़रा इसकी सुरक्षा तो रखनी चाहिए, बस वो सुरक्षा की भावना से सारे काम करता रहता है। ऐसे वो दिन भर के व्यवहारों में सावधान रहता है, तो वो धीरे धीरे उसको समझ में आ जाता है, फिर वो स्तर उसका पक्का हो जाता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इसके मरने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा और इसको अच्छा मजबूत कर लेंगे तो इससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 80 साल जिएंगे, 100 साल जी लेंगे बस। वो भी तब तक शरीर की वृद्धि है, जो भी है, आत्मा की कोई वृद्धि नहीं है। तो इस तरह से वो चलता रहेगा। सूत्रार्थ 34वां। तन्निवृत्तौ उपशांत उपरागः स्वस्थः। उन वृत्तियों के निरोध हो जाने पर, उन सब वृत्तियों को रोक देने पर, उपशांत उपराग, बाकी सांसारिक वस्तुओं से उसका संबंध समाप्त हो जाता है, संबंध तोड़ देता है, और तब वो स्वस्थ हो जाता है, अपने में स्थित हो जाता है, अपने शुद्ध स्वरूप को जान लेता है। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध स्वरूप आत्मा ऐसा हूँ। और फिर आगे चलकर ईश्वर को भी जान लेता है, जैसा हम योग दर्शन में पढ़ चुके हैं। इस तरह से सच सच सूत्र 35 कुसुमवच्च कुसुमवच्च मणि मणि भाष्यम कुसुमवत् कुसुमवत् चकारात् चकारात् अकुसुमवत् अकुसुमवत् अपि। अपि। तो सूत्र में कुसुमवत् और च दो शब्द। कुसुमवत् का अर्थ है कुसुम के तुल्य, ये उदाहरण है। और च से इससे उल्टा भी कर लेंगे, अकुसुमवच्च, बिना कुसुम के तुल्य भी। इसकी व्याख्या आगे पढ़ते हैं। अत्र वत् प्रत्ययेन सप्तम्यां उपमा। उपमा। तो यहाँ वत् प्रत्यय से सप्तमी विभक्ति में उपमा का प्रयोग किया गया। वत् प्रत्यय सप्तमी के अर्थ में भी होता है, दृष्टांत में सप्तमी अर्थ में भी होता है। जैसे इसको आगे खोलते हैं। यथा जपा कुसुमे जपा कुसुम आश्रये मणि तदुपरागवान भवति। तो ये सप्तमी में दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे जपा कुसुम में, अर्थात जपा कुसुम के आश्रय में। जपा कुसुम एक फूल होता है, हिंदी में उसको गुड़हल का फूल कहते हैं। गुड़हल का लाल लाल होता है ना, ऐसे लंबा सा। तो कोई भी लाल फूल हो, लंबा सा फूल, उसको जपा कुसुम संस्कृत में बोलते हैं। तो जो फूल होता है लाल, उसके सामने एक मणि रख दी जाए। मणि मतलब कोई चमकीली वस्तु। आजकल का उदाहरण दे तो स्टील का ग्लास समझ लीजिए, कोई स्टील का ग्लास है, मान लीजिए यही वस्तु है, स्टील की है, चमकीली है, और ये फूल है, मान लीजिए ये फूल है। तो फूल के सामने जब इसको रखेंगे तो क्या होगा, इसका कलर का रिफ्लेक्शन इसमें पड़ेगा और ऐसा लगेगा जैसे इस मणि का रंग ही इस जैसा है। ये मणि इस फूल के रंग को एडॉप्ट कर लेती है, ऐसा लगता है, और ऐसा लगता है इसका ओरिजिनल रंग ही यही, जबकि है नहीं। तो उसके सन्निधि से, उसके निकटता आने से जो उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है तो वो उस रंग जैसी हो जाती है। अब चकार से अकुसुमवत, इससे उल्टा कर दीजिए। जब फूल को यहाँ से हटा देंगे
तो ये वैसी शुद्ध हो जाएगी, इसके साथ रहेगी तो वैसी हो जाएगी, अलग कर देंगे तो शुद्ध हो जाएगी। तो ये दृष्टांत देना चाहते हैं कि जैसे जपा कुसुम के आश्रय में कोई मणि रख दी जाए तो तद उपरागवान भवती, वो उससे संबद्ध होकर वैसी ही प्रतीत होती है, उसी रंग वाली प्रतीत होती है जिस रंग का फूल था। पुनश्च पुनश्च अकुसुमवत् अकुसुमवत् जपा कुसुम जपा कुसुम आश्रय आश्रय अपगतः अपगतः स्फटिको मणि स्फटिको मणि स्वरूपतः स्वरूपतः शुद्धोऽवतिष्ठते। शुद्धो अवतिष्ठते। तो इससे विपरीत उदाहरण, जैसे कि उस फूल के आश्रय से उसको हटा दिया जाए, जैसे अभी मैंने दिखाया, तो हटा देने पर वो स्फटिक मणि, वो चमकीली वस्तु अपने स्वरूप से शुद्ध हो जाती है, फिर अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाती है। तथा तथा पुरुषोऽपि पुरुषोऽपि वृत्तेः वृत्तेः उपरागात् उपरागात् रक्तः रक्तः तन्निवृत्तौ तन्निवृत्तौ शुद्धः शुद्धः स्वस्थो भवति। स्वस्थो भवति। तो उस चमकीली वस्तु के समान ही जब जीवात्मा है मणि, और जपा कुसुम का फूल जो है वो है वृत्ति। जब मणि फूल के सामने आती है तो वैसी प्रतीत होती है, अलग हो जाने पर शुद्ध हो जाती है। ऐसे ही जीवात्मा वृत्ति के संपर्क में आता है तो अपने आप को वृत्ति जैसा महसूस करता है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र योग दर्शन में पढ़ाई था, तो वो वृत्ति के समान रूप वाला समझता है अपने आप को, जब वृत्ति के संपर्क में आएगा। और जब वृत्तियाँ हट जाएंगी, पुरुष अलग हो जाएगा, तो मणि के समान वो अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाएगा, ओरिजिनल जो उसका शुद्ध स्वरूप है। तो शुद्ध स्वरूप ये है, ना वो दुखी है ना सुखी है, वो ठीक ठाक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, ना कोई घटोतरी ना बढ़ोतरी, ना गलना ना सड़ना ना कटना ना जुड़ना, कुछ नहीं, बिल्कुल वैसा का ऐसा शुद्ध अपरिणामी। इस प्रकार से वृत्तियों के हट जाने पर वो शुद्ध हो जाता है और अपने सही स्वरूप में आ जाता है, तो सब दुखों से छूट जाता है। जब वृत्ति के संपर्क में रहता है तो उसके कारण दुखी होता रहता है। ये बात बताना चाहते हैं। सूत्र का अर्थ इस प्रकार से है, कुसुमवच्च मणि, जैसे मणि चमकीली वस्तु किसी रंगीन पदार्थ के संपर्क में आती है तो उस जैसी भाषित होती है, प्रतीत होती है, और उससे दूर हट जाने पर वो शुद्ध हो जाती है। ऐसे ही जीवात्मा वृत्तियों के संपर्क में आएगा तो वैसा प्रतीत होगा उसको अपना स्वरूप। जब वृत्तियों से हट के अलग हो जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा, अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाएगा, सब दुखों से छूट जाएगा। हाँ जी बोलिए। ये जो वृत्ति होती है क्लिष्ट और अक्लिष्ट, तो अक्लिष्ट से विरुद्ध अर्थ लेंगे या क्लिष्ट से परे, यानी कोई तीसरा भी प्रकार होता है, सुख वाली दुख वाली और बिना सुख बिना दुख? न्यूट्रल, न्यूट्रल तो न्यूट्रल भी होती है। न्यूट्रल क्या होती है, जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं तो आपने देखा कुछ पत्थर पड़े, आपको जानकारी हो गई कि कुछ पत्थर पड़े हैं, कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उसको देखने से ना कोई खुशी होती है ना दुख होता है, वो न्यूट्रल है। तो जो न्यूट्रल है उसको तो छोड़ दिया, उसको गिनती नहीं की, बाधा नहीं होती है, और उससे कोई बाधा नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई खुशी भी नहीं, इसलिए उसको छोड़ दिया। वैसे एनालाइज करेंगे तो वो भी एक वृत्ति है, और वो कोई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दिया। दो मुख्य हैं, सुख देती है और दुख देती है, इसलिए दो की गणना कर ली कि यदि हम वृत्तियों के संपर्क में आते हैं तो जीवात्मा उनसे प्रभावित होता है मणि के समान, उसके रंग को अपने अंदर वो धारण करता है, अडॉप्ट कर लेता है। दुख वाली वृत्ति आई तो जीवात्मा दुखी हो जाएगा, सुख वाली वृत्ति आई तो वो सुखी हो जाएगा। और जब इन दोनों से हटके अलग हो जाता है तो फिर वो न दुखी न सुखी, फिर अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाता है और अपने आप को ठीक समझने लगता है, मैं तो आत्मा हूँ, मेरा कुछ बनता नहीं बिगड़ता नहीं, मैं तो शुद्ध हूँ, ऐसा का ऐसा ही रहूँगा। तो इस प्रकार उसका राग द्वेष सब खत्म हो जाता है संसार से। ये लाभ है, ऐसा बताना चाहता हूँ। आगे चले। ओम 36वें सूत्र की भूमिका बोलिए। करणानाम वृत्ति संबंधः वृत्ति संबंधः कथम पुरुषेण सह प्रवृत्तः प्रवृत्तः इति अत्र उच्यते। कहते हैं करणानाम, करणों का, वृत्ति संबंध, जो व्यवहार करने का संबंध है इंद्रियों का जीवात्मा के साथ, पुरुषेण सह कथम प्रवृत्ता, पुरुष के साथ वो कैसे रहता है, तो इस विषय में कहते हैं 36वां सूत्र। पुरुषार्थम
करणोद्भवः करणोद्भवः अपि अपि अदृष्ट अदृष्ट उल्लासात्। उल्लासात्। भाष्यम् करणोद्भवः करणोद्भवः खलु खलु पुरुषार्थः पुरुषार्थः पुरुष प्रयोजनाय पुरुषप्रयोजनाय अदृष्टस्य अदृष्टस्य भोगोन्मुखत्वात् भोगोन्मुखत्वात् संभवति। संभवति। तो इंद्रियां आदि जो करण है 13 करण ये पुरुष के साथ क्यों जुड़ गए, ये प्रश्न है, इसका उत्तर दे रहे। जीवात्मा के साथ क्यों जुड़ गए, उसकी कार्य सिद्धि के लिए, उसका उत्तर बताते हैं। करणोद्भव, करणों की जो उत्पत्ति हुई 13 करणों की, ये हुई खलु पुरुषार्थ, पुरुष के प्रयोजन के लिए, उसी को आगे खोल दिया पुरुष प्रयोजनाय। पुरुष का प्रयोजन है भोग और अपवर्ग। जीवात्मा ये 2 काम सिद्ध करना चाहता है, अपने पिछले कर्मों का फल भोग ले और आगे मोक्ष प्राप्त कर ले। इन 2 कारणों से जीवात्मा यहाँ आया संसार में, और इन 2 कार्यों की सिद्धि कराने के लिए ईश्वर ने उसको ये करण बनाकर दिए, मन बुद्धि इंद्रियां सब चीज़ें। भाई अपना पिछला कर्म फल भोग लो और आगे अच्छे अच्छे काम करो, मोक्ष की प्राप्ति करो। इसलिए ये सारे करण उसको दिए गए बनाकर। तो बना तो दिए, पर क्या ये मुफ्त में दिए गए? इस प्रश्न का उत्तर है कि मुफ्त में नहीं दिए। अदृष्टस्य भोगोन्मुखत्वात् संभवति। उसने पहले कुछ कर्म कर रखे हैं जीवात्मा ने, सकाम करो, वो है अदृष्ट। अदृष्ट शब्द से पूर्वकृत कर्म ऐसा अर्थ लिया जाता है। अब वो सकाम भी हो सकते हैं, निष्काम भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। जो भी हमारे पूर्व संचित कर्म है वो है अदृष्ट। तो जो निष्काम कर्म है उनका फल तो मोक्ष में मिलेगा, मोक्षानंद, वो निष्काम कर्मों का फल है। पर जो संसार में हमको शरीर मन बुद्धि इंद्रियां खाना पीना पंचमहाभूत ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ये सकाम कर्मों का फल है। तो कहा कि अदृष्टस्य, जो पूर्वकृत कर्म है हमारे, वो भोगोन्मुख हो गए, भोग कराने के लिए तैयार हो गए, पक गए। जैसे पेड़ पर हमने पहले खेत में बीज बोया आम का, फिर आम पौधा बड़ा हो गया, वृक्ष बन गया, आम फिर पक गए, तो हम खाएंगे। जब आम पक जाते हैं तो हम खाते हैं। तो हमारे कर्म भी पक गए फल देने के लिए। तो कर्मों के पक जाने से ईश्वर ने हमारे लिए उन कर्मों के फल स्वरूप ये करण बना के दे दिए, लो भैया तुम्हारे कर्मों का फल है। तो सकाम कर्मों का जो फल है वो हमें शरीर जाति मन बुद्धि इंद्रियां आदि आयु ये सब चीज़ें हमको मिलती रहती हैं, और इनसे फिर हम आगे सुख दुख भोगते हैं। हमारे कर्मों का अंतिम फल तो सुख और दुख है, बाकी शरीर मन बुद्धि इंद्रियां ये सब साधन है। तो वो भी साधन भी हमको कर्म के आधार पर मिले, ऐसे मुफ्त में नहीं मिले, फ्री में नहीं मिले। तो अदृष्ट के भोगोन्मुख होने से, यानी कर्म फल देने के लिए पक जाने के कारण वो हमको करण बनाकर दिए ईश्वर ने, ये इसका उत्तर हुआ। सूत्रार्थ इस प्रकार से है, पुरुषार्थम करणोद्भव, जो 13 करण उत्पन्न किए गए जीवात्मा के लिए, वो ईश्वर ने जीवात्मा को उसका प्रयोजन सिद्ध करने के लिए दिए। और वो क्यों दिए हैं? अपि अदृष्ट उल्लासात, वो पिछले कर्म हमारे संचित फल देने के लिए तैयार हो गए, पक गए, इसलिए हमको वो सब करण आदि दिए गए, साधन दिए गए। अब जीवात्मा उन साधनों का उपयोग करके अपना पिछला कर्म फल भोग ले और आगे मोक्ष के लिए नए अच्छे अच्छे काम कर ले, मोक्ष हो जाएगा। और जिस प्रयोजन से वो दिए गए थे वो प्रयोजन भी सिद्ध हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ईश्वर का ये सारा प्रयास सफल हो जाएगा। एक दृष्टांत देते हैं इस बात को समझाने के लिए। यथा यथा धेनुवत् धेनुवत् वत्साय वत्साय भाष्यं वत्साय वत्साय यथा यथा धेनुः धेनु प्रवर्तते प्रवर्तते दुग्धं दुग्धं श्रावयितुं श्रावयितुं तथैव तथैव करणं करणं प्रवर्तते प्रवर्तते पुरुषाय पुरुषाय अदृष्टभोगं अदृष्टभोगं प्रदातुं। प्रदातुं। तो दृष्टांत है, जैसे गाय होती है और गाय का छोटा बछड़ा है, तो गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है। ऐसे ही जो ये हमारे मन इंद्रियां करण है, ये गाय के समान, और जो जीवात्मा है ये बछड़े के समान है।
तो जैसे गाय बछड़े को दूध पिलाती है, ऐसे ये मन इंद्रियां हमें कर्मफल भुगवाते हैं जीवात्मा बछड़े के समान। इस तरह से दृष्टांत दिया। तो सूत्रार्थ इस तरह से बनेगा, धेनुवद वत्साय, जैसे गाय बछड़े को दूध पिलाती है, ऐसे ही ये मन इंद्रियां भी जीवात्मा को कर्मफल भुगवाते हैं। सुख दुख आदि जो भी उसका कर्मफल है वो उसको भुगवाते हैं। तच्च करणम करणम त्रयोदश विधम विधम अवरांतर भेदात। अवरांतर भेदा। ये आ गया सूत्र जिस पर मैंने कल बात कही थी कि एक सूत्र है। ठीक है जी, आगे ये सूत्र करणम त्रयोदश विधम। करण 13 प्रकार के हैं, 14 नहीं। कल आपने प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर आ गया। भाष्य पढ़ेंगे। करणम करणम खलु खलु यस्य उद्भवः पुरुषार्थः तत् तत् त्रयोदश विधम त्रयोदश प्रकारकम अस्ति। तो ये कितना स्पष्ट सूत्र है। संख्या सीधी त्रयोदश लिखिए 13। इसके बाद कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। अंतःकरण चतुष्टय शब्द बोलने पर भी फिर 4 की संख्या अब शंका नहीं रहनी चाहिए, 3 ही है। तो कहते हैं करण जिसकी उत्पत्ति पुरुष के प्रयोजन के लिए हुई है, पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए जिन करणों की उत्पत्ति हुई है वो त्रयोदश विधम, कुल मिलाकर 13 प्रकार के हैं सारे करण। कुतः अवरांतर भेदात बहिरंतर भेदात बाह्याभ्यंतर भेदात। तो जो 13 करण हैं उनमें 2 भेद कर दिए, एक बाह्य दूसरे आंतरिक। तो कुछ करण बाह्य हैं, कुछ करण आंतरिक। इस भेद से टोटल कुल मिला के 13 पदार्थ हुए, 13 करण हुए, 13 साधन। क्या क्या है उसको समझाते हैं। तत्र बुद्धि अहंकार मनांसी तु अभ्यंतराणि त्रीणि करणानि किल अंतःकरणानि। तत्र 13 में से बुद्धि अहंकार और मन 3 हो गए। चित्त उसी का नाम है, मन का उसी का दूसरा नाम है। तो कुल संख्या हुई 3। बुद्धि अहंकार और मन, ये 3 तो हैं अभ्यंतर करण। इनको किल माने निश्चय से, अंतःकरणानि इनको अंतःकरण नाम से बोला जाता है क्योंकि ये शरीर के अंदर काम करते हैं, मन बुद्धि अहंकार, और इंद्रियां बाहर काम करती हैं। उसके लिए आगे कहते हैं चक्षुर वाग आदीनि तु दश इंद्रियाणि करणानि बहिष्करणानि खलु उच्यन्ते। चक्षु आदि 5 ज्ञानेन्द्रियाँ और वाक आदि 5 कर्मेंद्रियाँ, कुल मिलाकर 10 हो गई। तो ये जो 10 इंद्रियाँ हैं ये बहिष्करण है, या बाह्यकरण भी कह सकते हैं, बहिष्करण भी कह सकते हैं, क्योंकि ये शरीर से बाहर काम करती हैं। जो इंद्रियां अंदर काम करती हैं वो अंतःकरण, जो बाहर काम करती हैं वो बाह्यकरण। 10 बाह्यकरण 3 अंतःकरण, कुल मिलाकर 13। इत्थम सर्वाणि करणानि पुरुषार्थानि त्रयोदश। इस प्रकार से सारे के सारे करण पुरुष के प्रयोजन सिद्धि के लिए हैं और कुल मिलाकर 13। अवांतर पाठेतु कहते हैं सूत्र में कहीं कहीं पाठ भेद है। अभी जो हमने पाठ किया सूत्र में वो था अवरांतर। अवर माने बाह्य, अंतर माने आंतरिक। तो बाह्य और आंतरिक इस भेद से करण 13 हो गए। अब कहीं कहीं पाठ भेद है सूत्रों पुस्तकों में, वहाँ अवरांतर पाठ की बजाय अवांतर पाठ है। तो कह रहे हैं यदि सूत्र में अवांतर पाठ हो तब अर्थ कैसा बनेगा वो बताते हैं। अवांतर पाठ मानने पर तो फिर ऐसा होगा, मनसो अवांतर भेदात रूपांतर भेदात त्रैविध्यम बुद्ध्यहंकार मनोरूपम अंतःकरणम तस्मात्। तो अवांतर भेदात पाठ होगा तो इस तरह से अर्थ कर लेंगे कि मन के अवांतर भेद होने से, अर्थात रूपांतर भेद होने से, भिन्न भिन्न रूप होने से वो त्रैविध्यम 3 प्रकार का है, बुद्धि अहंकार और मन रूपी अंतःकरण। इस प्रकार से 3 अंतःकरण हो गए। तो अवांतर पाठ हो तो ऐसा अर्थ कर लेंगे।
यद्वा अत्र अत्र अवान्तर शब्दों अवान्तर शब्दो नानार्थः, नानार्थः। अथवा यहाँ अवान्तर का अर्थ कर लेंगे अनेक, नाना माने अनेक, तो अवान्तर शब्द अनेक अर्थ को बताने वाला है। करण 13 हैं, उनमें अनेकता होने से, अनेकत्व होने से कुल मिला के 13 करण, तो ये भी ठीक बन जाता है। कर्णा नाम करणानां नाना भेदा, नाना भेदा। करण भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, इसलिए कुल मिलाकर 13 करण हुए। सूत्रार्थ सीधा ये, करणम त्रयोदश विधम, करण 13 प्रकार के हैं। अवरांतर भेदात, कुछ बाह्य करण, कुछ आंतरिक, इस तरह से। ये अवरांतर पाठ ज़्यादा अच्छा है, स्पष्ट है, सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। परंतु परंतु इंद्रियेषु इंद्रियेषु साधक तमत्व साधकतमत्व योगात् योगात् कुठारवत्, कुठारवत्। भाष्यम् इंद्रियेषु इंद्रियेषु साधक तमत्व साधकतमत्व संसर्गात् संसर्गात् तानि करणानि तानि करणानि कुठारवत्, कुठारवत्। यथा यथा छिदायां छिदायां प्रहरतो प्रहरतो हस्तस्य हस्तस्य संसर्गात् संसर्गात् प्रहरन् प्रहरन् सन् सन् कुठारः कुठारः करणत्व भाग कर्णत्वभाग भवति। भवति। ये भाग अ नहीं होना चाहिए, हलंत होना चाहिए। अच्छा। करणत्व भाग एक वचन में हलंत होता है। अब संधि के कारण क को ग हो गया, वो तो ठीक है, मूल रूप से था भाग, भागी। तो भाष्यकार कहते हैं इंद्रियेषु, इंद्रियों में साधक तमत्व संसर्गात एक गुण है, वो कार्य सिद्धि में साधक तम है। साधक तम कहते हैं किसी कार्य की संपन्नता में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो, जिसके बिना वो काम हो ही नहीं सकता, सबसे निकट, सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ हो, उसको साधक तम बोलते हैं। जैसे आप सब्जी काट रहे हैं रसोई में, उसमें आँख भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, हाथ भी चाहिए, चाकू भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए, तब जाके सब्जी कटती है। लेकिन सब्जी काटने में सबसे निकट वस्तु कौन सी है? चाकू। तो जो सबसे निकट होगा उस कार्य सिद्धि में, उसको साधक तम करेंगे। और साधक तमम करणम, व्याकरण में सूत्र ही है साधक तमम करणम। जो साधक तम होता है उसको करण कहते हैं। तो सब्जी काटने में चाकू क्या हो गया? साधक तम। साधक तम होने से वो करण कहलाएगा। ऐसे ही लकड़ी काट रहे हैं कुल्हाड़े से, उसमें आँख भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, हाथ भी चाहिए, कुल्हाड़ा भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए। तो भी आँख और हाथ होते हुए लकड़ी तो नहीं कटेगी बिना कुल्हाड़े की, उसमें सबसे निकट तो कुल्हाड़ा है। इस तरह से जो सबसे निकट है वो साधकतम है और उसका नाम करण। तो उस कुल्हाड़े का उदाहरण दिया कि यथा छिदायाम, जैसे लकड़ी काटने में, इस क्रिया में प्रहरतो हस्तस्य संसर्गात, प्रहार करते हुए हाथ का संसर्ग होने से, लकड़ी के ऊपर हाथ में कुल्हाड़ा लेके हम यूँ मारते हैं, ठोकते हैं उसके ऊपर लकड़ी को, तो प्रहरन सन कुठारा, प्रहार करता हुआ जो कुल्हाड़ा है वो करणत्व भाग भवती, वो करणत्व का भागी होता है, वो साधकतम है, इसलिए उसको करण कहते हैं। तो जैसे लकड़ी काटने में कुल्हाड़ा साधकतम होने से उसको करण मानते हैं, सब्जी काटने में चाकू साधकतम होने से उसको करण मानते हैं, ऐसे ही देखने सुनने में साधकतम होने से इंद्रियों को करण मानते हैं। ये इंद्रियों की बात बताई। इंद्रियों में साधकतम तम भाव का संसर्ग होने से वो करण कहलाती है, कुल्हाड़े की तरह से। सूत्रार्थ हुआ इंद्रियेषु, इंद्रियों में साधक तमत्व योगात्, साधक तम इस गुण का योग होने से वो करण कहलाती हैं इंद्रियां, कुठारवत, कुल्हाड़े के समान, चाकू के समान। पुनश्च पुनश्च द्वयोः द्वयोः प्रधानम प्रधानं मनो मनो लोकवत् लोकवत् भृत्यवर्गेषु। भृत्यवर्गेषु। अब मन की और इंद्रियों की तुलना कर रहे हैं। 10 इंद्रियां और 1 मन, टोटल 11 चीज़ें। 11 चीज़ों में तुलना कर रहे हैं, कौन ज़्यादा मूल्यवान, कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण, किसकी कीमत ज़्यादा, ये चर्चा है। भाष्य बाह्याभ्यंतरयोः बाह्याभ्यन्तरयोः इंद्रिययोः इन्द्रिययोः प्रधानं मनः प्रधानं मनः
प्रधानम करणम प्रधानं करणं एकादशम एकादशं उभयात्मकम उभयात्मकं मनः। मनः। तो बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार की इंद्रियों में बाह्य इंद्रियां कौन कितनी? 3 बाह्य बाह्य 10 10 और आंतरिक 3 यहाँ 1 मन तक चल रहा है। अभी अहंकार और बुद्धि को छोड़ दिया, उसकी चर्चा आगे आएगी। अभी 11 की चर्चा चल रही है। तो एक मन जो कि अंतःकरण है और 10 बाह्यकरण इंद्रियां। इन 11 की तुलना जब करते हैं तो इनमें प्रधानम करणम जो मुख्य करण है वो एकादशम उभयात्मकम मन, वो 11 संख्या वाला मन है जो दोनों से काम लेता है, इसलिए उसका मूल्य अधिक है। इधर ज्ञानेंद्रियों के साथ भी जुड़ जाता है, इधर कर्मेंद्रियों के साथ भी जुड़ जाता है, दोनों तरफ जुड़ जाता है। और ये इतना मुख्य है कि इसके बिना कोई इंद्रिय काम करे ही नहीं। जब तक मन का कनेक्शन नहीं जुड़ेगा इंद्रियां काम करेंगी ही नहीं, तो इसका मूल्य अधिक हुआ। इस प्रकार से कैसे, इस बात को एक दृष्टांत से समझाते हैं। यथा लोके भृत्यवर्गेषु स्वामी प्रधानो भवति। तो जैसे संसार में भृत्य वर्गों में मान लो एक कंपनी है, उसके अंदर 2 तरह के स्टाफ हैं, एक लेबर स्टाफ है, एक ऑफिशियल स्टाफ है, और एक पूरे इन दोनों स्टाफ का लीडर है जो मैनेजमेंट से, मालिक से बात करता है, बीच में वो एक लीडर है उनका। तो इधर लेबर स्टाफ है, इधर ऑफिशियल स्टाफ है, बीच में उनका लीडर है। वो लीडर मुख्य होता है, उसका संबंध दोनों से होता है, और इस तरफ मालिक से होता है कंपनी की। तो ऐसे ही जो मन है ये तो है लीडर, और एक लेबर स्टाफ है कर्मेंद्रियाँ, एक ऑफिशियल स्टाफ है ज्ञानेंद्रियाँ। तो बीच में मन है, ये दोनों से संबंध रखता है, और इस तरफ है जीवात्मा, उससे ये कनेक्शन रखता है, सेठ से जैसे वो लीडर से संबंध रखता है। तो इन सारे 11 चीज़ों में मन की मुख्यता हुई, वो दोनों का मुख्य करण है। तो बताते हैं जैसे लोक में भृत्य वर्गों में नौकरों के ग्रुप्स में स्वामी प्रधानो भवति जो उनका लीडर होता है वो मुख्य होता है। अत्रापि यहाँ पर भी मनसः स्वामीभूतस्य भृत्यवर्गौ द्वौ ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय आख्यौ। तो यहाँ भी जो मन है, जो इनका लीडर है इन सब इंद्रियों का, उसके भी 2 भृत्य वर्ग हैं, 2 ग्रुप्स हैं, एक ज्ञानेन्द्रिय एक कर्मेंद्रिय। इस नाम वाले 2 ग्रुप हैं और इन सबका ही लीडर है, इसलिए मन की मुख्यता है। सूत्रार्थ द्वयोः प्रधानम मनो, दोनों प्रकार की इंद्रियों में, अर्थात आंतरिक इंद्रियां और बाह्य इंद्रियां, कुल मिलाकर 11। इन 11 में मन जो है वो प्रधान है, मुख्य है। लोकवत भृत्य वर्गेषु, जैसे संसार में 2 ग्रुप्स का एक लीडर मुख्य होता है, ऐसे ही मन भी मुख्य है। अब प्रश्न उठाते हैं, कुतो मनसः प्रधानत्वम इति अत्र हेतुरुच्यते। भाई मन और इंद्रियों में मन क्यों प्रधान है, क्यों मुख्य है, इस विषय में हेतु बताते हैं, कारण बताते हैं, इसकी मुख्यता क्यों है। सूत्र 41 अव्यभिचारात् भाष्य मनसो अव्यभिचारात् तस्य उभयात्मकत्वात् सर्वेन्द्रिय वृत्तिषु व्याप्तत्वात् तदंतरेण तेषां व्यापार अभावात्। तो एक अच्छा हेतु दिया मन की मुख्यता बताने में। कहते हैं मनसो अव्यभिचारात्, मन को छोड़ ही नहीं सकते। मन को छोड़ दिया तो कोई इंद्रिय काम ही नहीं करेगी, इसलिए इंद्रियों का कोई भी काम हो तो मन के बिना नहीं होता, इसलिए मन मुख्य है। जिसके बिना काम नहीं चलता वो मुख्य होता है। अब आपकी सारी मशीनें लगी और लाइट ही चली जाए तो क्या करेंगे एक भी मशीन नहीं चलेगी। तो मशीन और लाइट में तो लाइट की मुख्यता है, लाइट रहेगी तो सब मशीनें काम की, नहीं तो सब बेकार। तो कहते हैं मनसो अव्यभिचारात्, इसी को खोलते हैं तस्य उभयात्मकत्वात्, मन के उभयात्मक होने से
सर्व इंद्रिय वृत्तिषु व्याप्तत्वात्, सभी इंद्रियों के कार्यों में इसका सहयोग होने से, तदंतरेण मन के बिना तेषाम व्यापार अभावात्, मन के सहयोग के बिना इंद्रियों का व्यापार हो ही नहीं सकता, उनका जो क्रिया है वो हो ही नहीं सकती। इसलिए मन का सहयोग तो सभी 10 की 10 इंद्रियों को चाहिए, इसलिए वो मुख्य है। न ही किंचन नहि किंचन इंद्रियम इंद्रियम तद व्यभिचरति तद व्यभिचरति तस्मात्, तस्मात्, तो किंचन इंद्रियम, कोई भी इंद्रिय, तद न व्यभिचरति, उसको छोड़ती नहीं, मन को छोड़ती नहीं इंद्रिय, पकड़े रखती है, तभी तो इंद्रिय का काम होता है, नहीं तो काम नहीं होगा। इसलिए वो मुख्य है, जिसके पीछे सब भागते हैं वो मुख्य है। अब यहाँ कोई बाजार में कोई क्रिकेटर आ जाए, सचिन तेंदुलकर जैसा कोई क्रिकेटर आ जाए, कोई फिल्म स्टार आ जाए, अमिताभ बच्चन जैसा, तो देखो सब दुनिया उसके पीछे भागेगी। चपरासी के पीछे नहीं भागते, उसके पीछे क्यों भागते हैं? मुख्य समझते हैं उसको, इसलिए उसके पीछे भागते हैं। तो इसलिए मन को कोई नहीं छोड़ता, सभी इंद्रियां उसका सहयोग लेकर काम करती हैं, इसलिए मन की मुख्यता है। सूत्रार्थ हुआ अव्यभिचारात्, कोई भी इंद्रिय मन को नहीं छोड़ती, मन के बिना उसका काम नहीं चलता, इसलिए मन की मुख्यता है। अन्यो हेतु, अन्यो हेतु, और एक हेतु देते हैं मन की मुख्यता होने में, और कारण बताते हैं। तथा तथा अशेष अशेष संस्कार संस्कार आधारत्वात्, आधारत्वात्, तथा तथा मनसो मनसो अशेष अशेष संस्कार संस्कार आधारत्वात्। आधारत्वात्। एक कारण तो ये बताया कि मन के बिना किसी इंद्रिय का काम नहीं चलता, तो जिसके बिना काम नहीं चलता वो मुख्य होता है। दूसरी बात कहते हैं कि जितने भी संस्कार इकट्ठे होते हैं वो सारे मन में इकट्ठे होते हैं। जैसे वो स्टोर रूम, जो भी काम होता है कंपनी में, सारा उसका हिसाब किताब, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट सारी इकट्ठी स्टोर में जमा कर देते हैं। तो मन एक स्टोर रूम है, इंद्रियों से जो भी काम होता है उसके सारे संस्कार मन में जमा होते हैं, पूरा हिसाब किताब वहीं स्टोर रहता है, इसलिए वो मुख्य है। इंद्रिय तो प्रत्यक्ष व्यवहार करती है, तत्काल वर्तमान में करती है, और वो क्रिया खत्म होते ही वो बात पूरी हो गई। लेकिन उसका जो स्टोरिंग है, जो संस्कार जमा हो रहे हैं, वो जहाँ पर जमा हो रहे हैं वो बढ़िया मुख्य चीज़ है, इस कारण से बताया। तो मन सभी संस्कारों का आधार होने से, इसलिए वो मुख्य है। मनो ही समस्त समस्त संस्काराणाम संस्काराणाम आधारोस्ति, आधारो अस्ति। मन सभी संस्कारों का आधार है, उसी में सारे संस्कार जमा होते हैं। यद यद खलु यद यद खलु केनचित् केनचित् इंद्रियेण इंद्रियेण कर्म क्रियते कर्म क्रियते तद्विषयकाः तद्विषयकाः सर्वे संस्काराः सर्वे संस्काराः तत्र मनसि हि आधीयन्ते हि आधीयन्ते। तस्मात् तस्मात् मनः मनः प्रधानम करणम। प्रधानम करणम। तो जिस इंद्रिय से, जिस किसी भी इंद्रिय से जो भी कर्म किया जाता है, उससे संबंधित जितने भी संस्कार बनते हैं वो सारे मन में जमा होते हैं। आँख से देखा, रूप का ग्रहण किया, रेलवे स्टेशन पर गए, मॉल में गए, बस स्टॉप पर गए, बाज़ार में गए, जहाँ भी हम जाते हैं बहुत सी चीज़ें देखते हैं। जिन चीज़ों को ध्यान से देखते हैं उनके संस्कार मजबूत बनते हैं और वो मन में जमा हो जाते हैं। जितना ध्यान से देखेंगे उतना संस्कार बलवान होगा और उतना ही वो जमा अच्छा हो जाएगा, बढ़िया जमा हो जाएगा संस्कार। जब हमें आवश्यकता होगी उस वस्तु को याद करने की, तो जीवात्मा उस संस्कार को छेड़ेगा और उससे स्मृति उत्पन्न हो जाएगी। वो व्यक्ति याद आएगा, हाँ मैंने पूना में उनको देखा था और चंडीगढ़ में उस व्यक्ति को देखा था, उससे हमने बातचीत की थी, और लुधियाना में उससे बात हुई थी, नागपुर में उस व्यक्ति से बात हुई थी। तो जितना जितना ध्यान से देखेंगे उतना उतना उसका रूप का संस्कार मन में जमा हो जाएगा। फिर रसना से जिस चीज़ को खाया पिया चखा, ध्यानपूर्वक सुख लेकर के अगर खाया पिया तो उसका संस्कार उतना बलवान हो जाएगा। फिर जब इच्छा होगी तब हम उसको स्मरण कर सकते हैं। वो सारा कार्यक्रम मन की सहायता से ही होता है, संस्कार सारे मन में जमा होते हैं, उसी से हम स्मृतियाँ उठाते हैं। तो इस प्रकार से सभी इंद्रियों के जो भी संस्कार बनेंगे, रूप के, रस के, गंध के, शब्द के, स्पर्श के,
और क्रियाओं के भी जो भी संस्कार बनेंगे वो सारे मन में जमा होंगे, इसलिए वो सारा भंडार होने से उसकी मुख्यता है। जी। ये जो इंद्रियां वगैरह हैं सूक्ष्म पदार्थ, उसका तो प्रत्यक्ष तो हुआ नहीं, हाँ, नेत्र से प्रत्यक्ष नहीं हुआ, नेत्र से नहीं हुआ, हाँ, नहीं हो सकता, अतीन्द्रियम। अतीन्द्रिय। जी। तो फिर जब हम ध्यान करते हैं तो जो प्रत्यक्ष होगा ध्यान में, आंतरिक प्रत्यक्ष, आंतरिक प्रत्यक्ष, हाँ, तो उसका यानी अभी से कैसे विचार करें कि वो हो जाए? किस वस्तु का प्रत्यक्ष करना चाहते हैं? इंद्रियों का, नेत्र इंद्रियों का सब कुछ। हाँ, तो वो हमको या तो कोई शब्द प्रमाण से पहले उसका स्वरूप पता चले कि नेत्रेंद्रिय कैसी है, किस कलर की है, किस डिज़ाइन की है, कितनी लंबी चौड़ी है, क्या शेप है उसकी, कहीं या तो शब्द प्रमाण से पता चले पुस्तक से, या कोई गुरुजी सिखाए जिसने प्रत्यक्ष किया वो बताए भाई हाँ नेत्रेंद्रिय ऐसी ऐसी, नासिका इंद्रिय ऐसी है और श्रोतेंद्रिय ऐसी है, ऐसी उसकी शेप, इसी कलर की है, इसी डिज़ाइन की है। कोई हमको पहले शब्द प्रमाण से बताए, फिर हम उसकी वैसी कल्पना करके वैसा चिंतन करें, तब जाके प्रत्यक्ष होगा। क्योंकि जब तक प्रत्यक्ष नहीं है तब तक हमको शब्द और अनुमान से काम लेना पड़ेगा। आपने मान लीजिए लाल किला नहीं देखा, लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली में, आगरा में तो नहीं है। एक है आगरा में। वो कौन सा किला है? उसका नाम क्या है? भूल गया मैं तो। कोई पुराना लाल ही किला रंग का है। है, पर लाल किला नाम से जो प्रसिद्ध है वो तो दिल्ली वाला है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति पूना में रहता है और वो चाहता है कि मैं दिल्ली का लाल किला देखूं, उसका प्रत्यक्ष करूं, तो सीधा तो प्रत्यक्ष होगा नहीं। तो पहले उसको शब्द प्रमाण का सहयोग लेना पड़ेगा। पहले वो ये जानकारी करेगा लाल किला कहाँ है भाई, तो दूसरा व्यक्ति जिसने देख रखा है वो बताएगा कि लाल किला दिल्ली में है। किस रंग का है? लाल रंग का है, ऐसे लाल रंग का है। अच्छा, साइज़ क्या है? वो 1 किलोमीटर लंबा है। अब वो कहीं इतने साइज़ का है, 8 बाई 10 का, तो लाल किला नहीं ढूंढ पाएगा। उसके बाद शब्द प्रमाण का पहले पूरा सहयोग होना चाहिए कि जो चीज़ मैं देखना चाहता हूँ उसका कलर क्या है, डिज़ाइन क्या है, लंबाई चौड़ाई कहाँ है। दिल्ली में तो दिल्ली बहुत लंबी चौड़ी, किस जगह पर है तो बताया जाएगा, यमुना नदी के किनारे पर है, उसकी बैक साइड पर है। इधर सामने जामा मस्जिद है, इधर यमुना नदी है, बीच उन दोनों के बीच में लाल किला है और आसपास पेड़ पौधे भी हैं। फिर आगे वो उनकी पुरानी समाधियाँ बनी हुई हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की है, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की, फिर फलाने राजघाट की, महात्मा गांधी की, फलाने ऐसे पूरी लोकेशन उसको समझाई जाए शब्द प्रमाण से, तब तो वो जाके दिल्ली ढूंढ लेगा और खोज लेगा, तब तो मिल जाएगा। केवल इतने से तो बात नहीं बनेगी भाई दिल्ली में लाल किला। अब ना तो उसको ये पता उसका कलर क्या है, डिज़ाइन क्या है, लंबाई चौड़ाई कितनी है और कहाँ पर खड़ा हुआ है, ये तो पता ही नहीं कुछ भी, तो ढूंढना कठिन पड़ेगा। ऐसे इंद्रियों के बारे में जब तक हमें शब्द प्रमाण से पता नहीं चलेगा कि ये किस किस प्रकार की हैं, किस कलर की हैं, किस डिज़ाइन की हैं, कैसी शेप की हैं, तब तक हम इनका प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे। ऐसा। हाँ जी। अगर किसी से पता ही नहीं चला तो फिर तो प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। फिर प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? हम पहचानेंगे कैसे कि हम जो चीज़ देख रहे हैं वो नेत्रेंद्रिय है? कन्फर्म नहीं हो पाएगा। किसी भी चीज़ को कन्फर्म प्रत्यक्ष तो तभी होता है जब कन्फर्म हो, और कन्फर्मेशन के लिए पहले हमको शब्द प्रमाण होना चाहिए। जो हमें समाधि में दिखाएगा क्या वो कंफर्म करके नहीं बताएगा? जो बताएगा तो कोई बताने वाला मिले ना तो हो जाए। ईश्वर से आप इतनी योग्यता बना लो, ईश्वर से डायरेक्ट सीख सको तो सीख लो, क्या आपत्ति? हमें कोई आपत्ति नहीं, पर इतनी योग्यता होती नहीं व्यक्ति में कि डायरेक्ट ईश्वर से सीख ले। वो तो बहुत देर में आती है, शुरू में इतनी योग्यता नहीं होती। मोटा मोटा व्यवहार तो हम सीख लेते हैं ईश्वर से। जैसे हम काम कर रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, तो हमको डर लगता है ये तो गलत है, पकड़े जाएंगे, पिटाई होगी, बदनामी होगी, जेल भी हो सकती है। तो ये तो मोटा मोटा तो सबको पता चलता है, ये तो हर एक के लिए सुविधा दे रखी है ईश्वर। और ये ऐसी जो सूक्ष्म समाधि की बातें हैं, ऐसी बातें तो हर आदमी को नहीं आती समझ में। उसके लिए विशेष मन की शुद्धि, विद्याध्ययन, तपस्या, साधना आदि आदि, ईमानदारी, यम नियम का पालन बहुत लंबे समय तक चाहिए, तब जा कर के उसकी बहुत अच्छी ऊंची योग्यता बन पाती, तब वो ईश्वर से ऐसी चीज़ों को सीधा सीख पाता। ये बात ऊंची योग्यता के बाद सीख सकते, फिर कर सकते हैं।
क्योंकि स्वामी सत्यपति जी को पहले समाधि का पता नहीं था, लेकिन उनको समाधि तो पहले भी लगती उनको थी ना। पता नहीं रहता था कि ये समाधि है। हाँ, तो कंफर्म नहीं था। फिर जब उन्होंने शास्त्र पढ़े तब कंफर्म हुआ कि हाँ हाँ योग दर्शन में ऐसे ही लिखा है, ये तो वैसे ही लिखा है जैसा मैं करता हूँ। तब उनको कंफर्म हुआ, नहीं तो कंफर्मेशन नहीं थी। वो चल तो रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था, वो कर रहे थे। कंफर्मेशन तब हुई जब शब्द प्रमाण से पुष्टि हुई उस चीज़ की, कंफर्म तब हुआ। इसलिए शब्द प्रमाण तो चाहिए। बोलिए, और शंका है तो शंका तो है पर बोलिए बोलिए। ये सब जीवों को 11 जो है कर्म ज्ञान मन वगैरह सिमिलर रहते हैं या फर्क रहता है? जैसे चींटी से हाथी तक जी, या मच्छर में या छोटे छोटे जीव रहते हैं, उनमें सब 5 कर्म ज्ञान हाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 1 मन, ये है सूक्ष्म पदार्थ जो आँख से नहीं दिखते। अतीन्द्रियम इंद्रियम, वो तो अतीन्द्रिय हैं, वो सबकी एक जैसी है, सिमिलर। सिमिलर। ऊपर जो गोलक है ना, इसमें फ़र्क है। ये जो गोलक है आँख का, अब मनुष्य की आँख इतनी मोटी है, चींटी की आँख तो बहुत छोटी है। मनुष्य की तो एक आँख में 50 चींटियाँ खड़ी हो जाएंगी। पूरी चींटी इतनी लंबी चौड़ी है, वो 50 मिल करके तो एक आँख बनेगी मनुष्य की इस साइज़ की। तो जो गोलक जो है ना, इसमें फ़र्क है। नासिका का गोलक है, आँख का गोलक है, कान का गोलक, गोलक में अंतर है। मूल इंद्रियां सबकी एक जैसी। अब गिद्ध है, मन वगैरह उसमें स्मृति वगैरह सब कोई फर्क नहीं है, सब एक जैसा है। क्योंकि यही जो मन इंद्रियां आज मेरे पास है मनुष्य शरीर में, अगर मैं कल बुरे काम करूं तो मुझे ही तो कुत्ता गधा बनना पड़ेगा। तो मैं ही यही इंद्रियां लेकर कुत्ते के शरीर में चला जाऊंगा, तो स्थूल शरीर बदल जाएगा, मूल सूक्ष्म शरीर तो वही रहेगा, इंद्रियां मन तो वही रहेंगी। तो चाहे किसी भी प्राणी के शरीर में जाओ, वो सूक्ष्म इंद्रियां तो सारी वही की वही रहती हैं, एक जैसी। कर्मों के आधार पर वो स्थूल शरीर में परिवर्तन होता है। ये बात आगे आएगी सांख्य दर्शन में। जो हम कर्म करते हैं, व्यक्ति भेद कर्म विशेषात, ये सूत्र आएगा। ये जो स्थूल शरीर का जो भेद होता है, ये कर्म के कारण से होता है। अच्छे काम करेंगे मनुष्य बनेंगे, खराब काम करेंगे पशु पक्षी बनेंगे। स्थूल शरीर चेंज होगा बस, सूक्ष्म शरीर वही रहेगा। करोड़ों जन्मों तक सूक्ष्म शरीर वही रहेगा, वही मन, वही बुद्धि, वही इंद्रियां, वही चलती रहेंगी जब तक मोक्ष नहीं हो जाए तब तक, अथवा प्रलय नहीं हो जाए तब तक। सूक्ष्म शरीर जीवात्मा से 2 ही कंडीशंस में अलग होगा, या तो प्रलय हो जाए तो टूट के अलग हो जाएगा, या मोक्ष हो जाए तब छूट जाएगा। बस 2 स्थितियों में छूटता है, नहीं तो करोड़ों साल तक यही का यही चलता है। मन भी, बुद्धि भी, इंद्रियां भी, सब। उसका मतलब जब नई सृष्टि होगी तो नया मन मिलेगा, तब नया मिलेगा। बस जब नई सृष्टि होगी तब ईश्वर हर चीज़ नई बना के देगा। बुद्धि भी नई, अहंकार भी नया, मन भी नया, इंद्रियां भी नई, तब सब चीज़ें नई देगा। और वो बस एक बार नई बना के दे देगा आपको। अब आप 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक इसका इस्तेमाल करते रहिए, वही की वही चलेगी। और फिर जो प्रलय के पहले मोक्ष तक पूरा अपना अगर हुआ नहीं है, तो फिर वो सब अच्छे संस्कार वगैरह परिवर्तित हाँ, होंगे। वो संस्कार यूं के यूं देगा आपके। जो अभी आपका पिछला बैलेंस है आपकी जेब में, वो उठा के यूं का यूं देगा, उसमें गड़बड़ नहीं करेगा। प्रलय के बाद प्रलय के बाद भी जिसका जो भी अकाउंट बैलेंस है वो उसकी जेब में रख देगा। जैसे भी संस्कार आज हैं हमारे प्रलय होने से पहले, यूं के यूं वो संस्कार हमको सृष्टि के आरंभ में मिल जाएंगे। फिर हम उसके आधार पर आगे शुरू कर देंगे काम। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, मोक्ष की तरफ चलो या संसार में फंसो, जो मर्जी करो। इस तरह से इंस्ट्रूमेंट तो नहीं मिल गया, लेकिन अपने संस्कार की गठरी संस्कार वही के वही रहेंगे। वो तो आपकी कमाई है, खुद को ही रख देनी चाहिए। उसमें फ्री में कैसे दे देगा भाई? उसमें फ्री में क्यों बढ़ा देगा? वो तो आपकी कमाई है, आप अपनी रखो, आगे मेहनत करो, बढ़ा लो। नहीं बढ़ाओगे तो आप जानो, वो तो आपका कर्म फल है, आप कर्म करने में स्वतंत्र है। इसलिए उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं करेगा। इंस्ट्रूमेंट्स नए मिल जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट तो फेल हो जाते हैं। हैं जैसे कोई अंधा हो जाता है, कोई बहरा हो जाता हाँ, है, तो उसमें गोलक टूटा उसका, आँख का जो गोलक है वो खराब हो गया। मूल इंद्रिय सुरक्षित है, ठीक ठाक। आज इस जीवन में, इस शरीर में कोई व्यक्ति सूरदास है, उसकी दोनों आंखें फूट गई, बेकार है, काम नहीं करती, और उसके अंदर जो नेत्र इंद्रिय है वो करेक्ट है, बिल्कुल ठीक ठाक है। किसको मानसिक तकलीफ अब जब वो अगले जन्म में जाएगा तो ये शरीर छूट जाएगा, ये गोलक उसका यहीं रह जाएगा, और उसके कर्म अच्छे हैं तो अगली बार जो उसको अगला शरीर मिलेगा उसमें आंखें ठीक मिलेंगी, इंद्रिय तो पहले से ही ठीक है, गोलक ठीक मिल जाएगा, देखना शुरू हो जाएगा। मानसिक तकलीफ भी हो जाती है। मानसिक हो जाती है, हाँ, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, उसको सोचने का ढंग ठीक नहीं आता, इसलिए वो डिप्रेशन में जाएगा।
मन सेम है अंदर। मन तो ठीक ठाक है, केवल उसके चिंतन करने का तरीका गलत है, जिसकी वजह से वो अपने ब्रेन को ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहा। अब उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं रहता। जो विकृति आई है वो ब्रेन में आई है, मन में नहीं आई। मन उसका परफेक्ट है, एकदम ठीक ठाक है, ब्रेन में गड़बड़ होगी। अब नए शरीर में ब्रेन बदल जाएगा, वह नया ठीक ठाक मिलेगा तो फिर उसका आउटपुट अच्छी हो जाएगी, फिर दिमाग ठीक काम करेगा। तो जो भी गड़बड़ी है वो सारी स्थूल शरीर में। रोग आ गया, खांसी जुकाम, ये इसी शरीर में है, अगले जन्म में नहीं चलेगी खांसी, तो वहाँ तो नया शरीर मिलेगा। बोलते हैं मानसिक तकलीफ हो गई, हाँ वहाँ हो जाती है, मानसिक हो जाती मानसिक है। बीमारी। वो बोलते मानसिक है और वो ब्रेन में होती ब्रेन में, क्योंकि ये मॉडर्न वाले साइंस वाले इतना जानते नहीं ना, मन क्या है ब्रेन क्या है, वो उनका इतना अंतर गहराई से नहीं समझते। वो तो एक मन भी नहीं मानते, तीन तीन मन मानते। एक कॉन्शियस माइंड है, एक अनकॉन्शियस माइंड है, एक सब कॉन्शियस माइंड है। उनके यहाँ तो माइंड भी तीन होते, हमारे यहाँ तो एक ही मन होता है। और उसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन अवस्थाएं बदलती। कल ही पढ़ा था सूत्र हमने, ठीक है ना। मन में तीन अवस्थाएं बदलती हैं, गुण परिणाम भेदात नानात्म अवस्थावत। ऐसे मन एक ही है, उसकी स्टेजेस अलग अलग हैं। और विस्तार करेंगे तो 5 स्टेजेस हैं, 5 स्थितियां हैं जो व्यास भाष्य में पड़ी थी। क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धम इति चित्त भूमय। तो ऋषि लोग अच्छी तरह पहचानते हैं सच्चाई को, वो वेदों से पढ़ते हैं, वेदों से, ईश्वर से सीखते हैं, इसलिए वो गलती नहीं करते। और ये मनुष्य लोग अपनी अकल लगाते हैं, इसलिए भूल कर जाते हैं। वो कई कई तरह के मन बताते हैं। तो एक ही मन में 5 अवस्थाएं बदलती रहती इन गुणों के प्रभाव से, ठीक है। तो सरगर्म में जो नई इंद्रिया वगैरह मिल गई जी, उस नयापन का कुछ विशेष फायदा नहीं होता? कुछ नहीं है, बस इंस्ट्रूमेंट नया। आपकी पुरानी कार घिस गई, 10 साल हो गए, अब नई कार ले लो। आदमी तो वही है ना, उसकी अकल तो वही है, उसकी इच्छाएं विचार सब कुछ वही है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नया है, कार नहीं है। यहाँ पे तो नई कार का तो फायदा है, वो अच्छी चलेगी, माइलेज मतलब अच्छा दृष्टांत इतना ही लेना है कि कार पुरानी घिस गई तो नहीं दे दी गई, व्यक्ति तो वही का वही है, जीवात्मा वही। उसका ऑपरेटर तो वही है ना। उसका जैसा विचार है वो कार का इस्तेमाल तो उसी ढंग से ही करेगा। मान लो उसकी बुद्धि कम है तो बढ़िया कार लेकर के भी क्या फ़ायदा, वो तो उबड़ खाबड़ रास्तों पर ही चलाएगा, रैश ड्राइविंग ही करेगा। तो साथ साथ कार का लाभ तब पूरा हो जब बुद्धि भी उतनी अच्छी हो कि उसको अच्छी तरह यूज़ करे, फ्लैट रोड पर चलाए, उबड़ खाबड़ रास्तों पर नहीं चलाए, ढंग से चलाए, ओवर स्पीड नहीं चलाए, ट्रैफिक रूल्स का पालन करे, तब तो ठीक है। और उसमें तो कोई सुधारा हुआ नहीं, नई कार मिली उसको भी थोड़े दिनों में बिगाड़ देगा। तो नई सृष्टि में केवल इंस्ट्रूमेंट्स नए मिल जाते हैं, कार नहीं मिल जाती, विचार संस्कार तो वही के वही होते हैं पिछली सृष्टि वाले। और वो न्याय की बात है, वो तो आपकी अपनी संपत्ति है कमाई हुई, आप उसके आधार पे आगे प्रगति करो। जितनी जेब में आपकी कैपिटल है उतना ही तो इन्वेस्ट कर पाएंगे बिजनेस में, बस। तो ये आपकी कैपिटल है, आगे व्यापार करो, मोक्ष में जाओ या बंधन में, आप जानो। तो ये बात चल रही थी, सभी संस्कारों का आधार मन है, सब संस्कारों का भंडार है, इसलिए उसकी मुख्यता है। ये सूत्र हुआ 42वां। अब आगे चलते हैं। कथम ही मनसः कथम ही मनसः संस्कार संस्कार आधारत्वम आधारत्वम इति आकांक्षायाम इति आकांक्षायाम उच्यते। उच्यते। तो मन सभी संस्कारों का आधार है। ये कैसे हुआ? सारे संस्कार मन में ही जमा होते हैं, मन में ही स्टोर होते हैं, ये कैसे? इस आकांक्षा में ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर उच्यते उत्तर देते हैं, कहते हैं। सूत्र 43 स्मृत्या स्मृत्या अनुमानाच्च अनुमानाच्च भाष्य स्मृतिर्भवति स्मृतिर्भवति न च संस्कारम अंतरेण न च संस्कारम अंतरेण सा सा संभाव्यते। संभाव्यते। तो जो ये स्मृति उत्पन्न होती है उसके बारे में बता रहे हैं। ये स्मृति संस्कार के बिना नहीं हो सकती। थोड़ी देर पहले जैसे बात चल रही थी, आप रेलवे स्टेशन पर गए, मॉल में गए, वहाँ कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी देखी। जो चीज़ें आप गौर से देखेंगे, पूरे ध्यान से देखेंगे, उसका संस्कार बलवान होगा, मजबूत होगा, वो मन में जमा हो जाएगा। राग का भी और द्वेष का भी। राग का भी, द्वेष का भी, और तत्व ज्ञान का भी, वैराग्य का भी, सब चीज़ों का, चाहे रूप रस गंध शब्द स्पर्श कोई भी हो, किसी भी क्रिया का, किसी भी ज्ञान का जो संस्कार होगा वो जितना मजबूत होगा उतना ही मन के अंदर स्टोर हो जाएगा। अच्छा,
और जब उससे स्मृति उठेगी वो स्मृति भी उतनी ही स्पष्ट होगी। जितना संस्कार बलवान होगा उसकी स्मृति भी उतनी साफ होगी। यदि संस्कार कमज़ोर होगा तो स्मृति भी हल्की होगी, धूमिल होगी, थोड़ा संशयात्मक होगी। पता नहीं इस आदमी को देखा तो था, याद नहीं आ रहा, इसको चंडीगढ़ में देखा या नागपुर में, ये याद नहीं आ रहा, क्योंकि संस्कार कमज़ोर है, इसलिए वो कन्फर्म नहीं हो पा रहा। और एक आदमी को बार बार देखा, 50 बार देखा, तो अब उसकी शक्ल का वो नागपुर के साथ संबंध जुड़ गया कि इसको तो नागपुर में ही देखता रहा मैं, हर बार जब भी जाता था नागपुर में मिलता था, और इसके घर भी गया था, और इसका घर भी इस इलाके में था। तो जैसे जैसे उसके घर के आसपास पहुंचेंगे तो सारी सड़कें गलियां याद आ जाएंगी। हाँ हाँ, ये व्यक्ति तो इधर ही रहता है, ये फलाने साबू हॉस्पिटल के बैक साइड पर रहता है। तो इस प्रकार से बार बार देखने से, गौर से देखने से वो संस्कार उतना ही बलवान बनता है और वो जमा हो जाता है मन में। और जब हम उसकी स्मृति उठाते हैं तो उतनी ही बढ़िया स्पष्ट स्मृति होती है। जब संस्कार हल्का होगा, एक आध बार देखा व्यक्ति को और 10 साल पहले देखा, तो बीच में रिवीजन हुआ नहीं तो संस्कार कमज़ोर पड़ जाएगा और व्यक्ति भूल जाएगा, उसकी स्मृति उठेगी ही नहीं। कई लोग हमको मिलते हैं, वो कहते हैं गुरुजी नमस्ते। नमस्ते गुरुजी, पहचाना मुझे? अब बताओ, गुरुजी 50,000 लोगों को देखते हैं, किस किस को पहचानेगा? वो बोलता हम रोजड़ आए थे आपके शिविर में। ठीक है भाई, आए होंगे। कब आए थे? सन 2006। अब 2006 का कौन किस किस को याद रखेंगे? 250-400 लोग आते हैं, हर बार लोग कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। अब 10 साल 9 साल पहले कोई एक आध बार एक आदमी मिला, उसको कहाँ तक याद रखेंगे? तो फिर कई लोग पूछते हैं गुरुजी पहचाना नहीं? मैंने कहा आपको याद रखेंगे तो अपना दर्शन भूल जाएंगे। ऐसे याद रखने लगे, भाई इसको चंडीगढ़ में देखा था, हैं इसको लुधियाना में देखा, इसको नागपुर में देखा, उसको जालंधर में देखा, उसको जम्मू में देखा, किस किस को याद रखेंगे भाई? फिर तो अपना दर्शन तो भूल जाएंगे। तो इसलिए सब बातें याद नहीं रहती। जो चीज़ें रिपीट होती हैं, बार बार रिवीजन में होती हैं, उसको हम ध्यान से देखते हैं, बार बार मिलते रहते हैं, तो उसके नए नए संस्कार बनते हैं और वो स्टोर होते रहते हैं। फिर वो चीज़ फटाफट याद आती है। और कितनी बार ऐसा होता है, अब हम पूना में आए, अब पूना में यहाँ कल आर्य समाज में कई सारे लोग मिले। अब शक्ल से तो पहचान लिया कि हाँ ये भी आते हैं सत्संग में, ये भी आते हैं। अब नाम थोड़ी याद रहे, सबके नाम लोगों ने बताए भी नहीं मुझे, और कोई बताए भी तो मैं कहाँ तक याद रखूँगा? फिर वही बात आएगी, नाम याद कर लूँगा, दर्शन भूल जाऊँगा। तो मैं लोगों के नाम याद रखूँगा, दर्शन याद रखूँगा। कभी कभी उम्र के हिसाब से भी, जमाने में सब नाम याद रहते हैं, हाँ, उम्र ढल जाती है, हाँ, नाम भूल जाता है। वो बात ठीक है आपकी। उम्र के हिसाब से भी स्मृति कम होती है, क्षमता घट जाती है, तो आदमी उतना याद नहीं कर पाता, ब्रेन भी काम कम करता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स भी नष्ट हो जाते हैं, फिर वो दोबारा तो बनते नहीं, इसलिए फिर वो स्मृति उम्र के हिसाब से कम होती रहती है। जी स्वामी जी, सारे संस्कार यदि मन में स्टोर होते हैं तो जी। फिर ब्रेन का काम अक्सर केवल एक्सरसाइज रहता है, बस इतना ही। और ये दोनों जब तक दोनों आपस में सपोर्ट नहीं करेंगे, मन और ब्रेन दोनों सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक स्मृति पैदा नहीं होगी। मैंने इसी मन से, इसी ब्रेन से दोनों का कनेक्शन करके जो क्रिया की, उसका संस्कार मेरे पास मन में जमा हो गया। इस संस्कार को स्मृति के रूप में रिकॉल करने के लिए मुझे यही ब्रेन चाहिए। अगर मैं नए शरीर में गया तो मेरा ब्रेन चेंज हो जाएगा, तो संस्कार तो मन में है, लेकिन उसको रिकॉल करने के लिए ब्रेन चेंज हो गया तो वो स्मृति नहीं आएगी। इसलिए हम पिछले जन्म की बात भूल जाते हैं। मतलब संस्कार तो अफेक्ट करते हैं नए जन्म में भी। संस्कार साथ रहेगा, वो प्रभाव भी डालेगा, साक्षात स्मृति नहीं आएगी। साक्षात स्मृति का मतलब, जैसे आपका घर आपको याद है, कहाँ पर है घर याद है, आपका बेडरूम याद है, ठीक है, और आपका फ़ोन भी कहाँ रखते हैं आप, वो स्थान भी याद है, आपकी रसोई कहाँ है वो याद है, फिर फ्रिज कहाँ है वो आपको अच्छी तरह याद, पिक्चर पूरी साफ दिखती है ना जैसे हम मन में, इसको बोलते हैं साक्षात स्मृति, क्लियर पिक्चर, साफ। ऐसी आपको आपके घर की तो सब बातें याद है, स्पष्ट है, यहाँ बैठ के भी आप उसको मन में अच्छी तरह देख सकते हैं। लेकिन पिछले जन्म में आप बेंगलोर में थे, अमृतसर में थे, वो याद नहीं कर सकते आप, उसकी ऐसी साफ पिक्चर मन में नहीं आएगी। वो क्यों नहीं होती रिकॉल? ब्रेन बदल गया। इसलिए भगवान ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया कि पिछले जन्म की बात भूल जाओ तो आप ठीक से जी पाएंगे, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा।
एक ही जन्म में व्यक्ति के जीवन में इतने दुख आ जाते हैं, बेचारा घबरा जाता है, और जब उसको रास्ता नहीं मिलता फिर वो नदी की तलाश करता है या तो कुआं में कूदेगा, नदी में गिरेगा, कहीं जहर पी कर मरेगा, सुसाइड कर लेगा। एक ही जन्म में इतने दुख आते हैं, व्यक्ति घबरा जाता है, और पिछले 10-20 जन्म के और याद आ गए तो कैसे जिए। इसलिए भगवान ने बहुत अच्छा किया, नए शरीर में जाओ, नया ब्रेन, न्यू लाइफ, न्यू फाइल। हाँ, अपना नया जीवन, नई फाइल खोलो, नए ढंग से जियो, पिछली बातें भूल जाओ, तो हम जी सकते हैं। इसलिए वो पुरानी स्मृतियाँ नहीं उठती, क्योंकि ब्रेन बदल गया। अच्छा, इस ब्रेन के होते हुए भी बचपन की बहुत सी बातें आप भूल चुके हैं। 5 साल से कम उम्र की, 2 साल की, 3 साल की उम्र की बातें सारी भूल गई। शायद कोई इक्का दुक्का भले ही याद हो, नहीं तो लगभग सारी भूल चुके। फिर 6, 7, 8, 9 साल की उम्र में जो स्कूल में पढ़ा आपने सिलेबस, पहली कक्षा में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, जितना सिलेबस पढ़ा लगभग भूल गया। थोड़ा सा याद है, 5 8 40, इतना याद है। 5 का पढ़ा याद है, क्योंकि वो रोज़ काम में आता है। जो चीज़ें रोज़ काम में आती हैं, रिवाइज होती हैं, रिपीट होती रहती हैं, वो याद रहती हैं। 23 का पढ़ा भूल गए, आप 23 का पढ़ा पूरा बोल के दिखाओ, मैं इनाम दूँगा नहीं याद ना, क्योंकि वो रिपीट नहीं होता, रिवाइज नहीं होता, भूल गए। 2 बार 3 बार बोल देंगे आप, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 23 दिया, फिर खत्म, वहीं बैठ गए। स्वप्न में कैसे होता है ये? स्वप्न में ये होता है कि जब व्यक्ति सो रहा है तो मन के साथ आत्मा का कनेक्शन जुड़ा रहता है, और उस समय तमोगुण के कारण से मन के ऊपर जीवात्मा का पूरा नियंत्रण नहीं रहता, और जीवात्मा वो मन को छेड़ देता है, और मन में जो ढेरों संस्कार पड़े उसमें से कोई सा भी जाग जाता है। तो जो भी संस्कार जाग जाएगा, बस उसकी स्मृतियाँ शुरू हो जाएंगी, वो स्वप्न हो जाता है। उसी का नाम स्वप्न है। स्वप्न भी संस्कार के बिना नहीं आएगा, स्मृति भी संस्कार के बिना नहीं आएगी। ये दोनों चीज़ें संस्कार से ही आती हैं। वैशेषिक दर्शन में इसका प्रमाण है जी। स्मृति है स्वप्न में हम जो अनुभव करते हैं, तो अतीन्द्रिय में उसमें यूज होता है या केवल मन से ही अनुभव? वो मन से ही होता है। स्वप्न में जो हम अनुभव कर रहे हैं वो मन से ही है। इंद्रियों का तो काम बंद हो चुका है। अतीन्द्रिय भी तब बंद होता है, ये जो ऊपर के गोलक नहीं बोला। हाँ, गोलक काम नहीं करेगा तो इंद्रिय काम नहीं करेगी। अच्छा। इंद्रिय और गोलक मिल के काम करते हैं। जैसे ब्रेन है, ये मन का गोलक है, ब्रेन और मन दोनों मिल के काम करते हैं, तब काम चलता है। ऐसे जो मूल इंद्रिय है और ऊपर आँख का गोलक, ये दोनों सपोर्ट करेंगे तब दिखाई देगा, इसके बिना नहीं दिखाई देगा। कान का गोलक और कान इंद्रिय दोनों मिलके सब ठीक ठाक सपोर्ट करेंगे तब जाके सुनाई देगा। अब एक आदमी फैक्ट्री में काम करता है, रोज़ धमाके पटाखे बजते रहते हैं, वो सुनते सुनते बहरा हो जाता है, उसका गोलक बिगड़ जाता है। 20 साल तक वो सुनता रहता है शोर शराबा, तो उसका कान खराब हो जाता है, फिर सुनाई देना बंद हो जाता है उसका। तो गोलक में खराबी आई, मूल श्रोतेंद्रिय ठीक है उसकी, अगले जन्म में जाएगा, ये कान बदल जाएगा, नया कान मिल जाएगा, बस फिर ठीक से सुनाई दे, सब साफ सुथरा, इस तरह से। तो यहाँ बात चल रही थी कि संस्कार के बिना स्मृति उत्पन्न नहीं हो सकती। तो कहा वैशेषिक दर्शन में सूत्र आगे पढ़िए, उक्तम ही आत्म मनसो संयोग विशेषात् संस्काराच्च स्वप्न तथा स्मृति। देखिए, दोनों के लिए कह दिया कि स्वप्न कैसे होता है और स्मृति कैसे होती है, उसकी विधि बताई। आत्म मनसो संयोग विशेषात्, आत्मा और मन का विशेष संयोग होना चाहिए। आत्मा मन के साथ कनेक्शन जोड़ेगा, जब स्वप्न आएगा तब आत्मा और मन का कनेक्शन होना चाहिए, नहीं तो नहीं आएगा स्वप्न। और संयोग विशेषात् संस्काराच्च, और फिर संस्कार भी होना चाहिए मन में। जब वो संस्कार होगा और आत्मा और मन का संयोग विशेष होगा, एक खास प्रकार का संयोग होगा, तब स्वप्न उठेगा। आजकल का कंप्यूटर का उदाहरण बहुत अच्छा है इस बात को समझने के लिए। आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है, उसके अंदर कुछ फाइलें आपने सेव कर रखी हैं, तो आपके मॉनिटर पर, स्क्रीन पर कौन सी फाइल खुलेगी? जो हार्ड डिस्क में विद्यमान, और आप उसको क्लिक करें तो वो दिखेगी। और जो फाइल हार्ड डिस्क में है ही नहीं, क्या वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी?
नहीं होगी ना, फाइल ही नहीं है तो दिखेगी क्या। तो ये जो संस्कार है वो फाइल की तरह से, मन क्या है वो हार्ड डिस्क है, और आत्मा ऑपरेटर है, वो उस फाइल को क्लिक करता है, उस संस्कार को छेड़ता है। जीवात्मा मन के साथ संयोग करता है, उस फाइल को छेड़ता है संस्कार को, तो स्वप्न शुरू हो जाता है ऐसे। और यही काम स्मृति में होता है, जागृत अवस्था में। वो स्वप्न में हो रहा है, ये जागृत में हो रहा है। आपको याद करना है मेरे घर की चाबी कहाँ है, तो आप मन के साथ आत्मा विशेष संयोग करेगा याद करने के लिए, भाई चाबी कहाँ रखी थी, अलमारी की चाबी कहाँ रखी थी, फिर वो दिमाग लगाएगा कहाँ रखी थी, अच्छा हाँ वहाँ गैस के पास रखी थी, गैस के दाईं तरफ वहाँ रखी थी। बस संस्कार के साथ आत्मा और मन का संयोग विशेष हुआ, और उस संस्कार को आत्मा ने जगा दिया, और स्मृति आ गई कि हाँ चाबी तो अलमारी की वहाँ रखी थी गैस के पास, तो आप फट जाके उठा लें। इस तरह से स्वप्न और स्मृति ये संस्कार के बिना नहीं होते। संस्कारश्च संस्कारश्च पूर्वदृष्ट पूर्वदृष्ट विषयस्य विषयस्य अवतिष्ठते। अवतिष्ठते। और जो संस्कार होता है वो पूर्व देखे हुए विषय का ही रहता है। जो विषय देखा ही नहीं उसका संस्कार बनेगा ही नहीं। आपने आगरे का ताजमहल देखा है? नहीं देखा ना, तो आप उसको याद नहीं कर सकते, क्योंकि याद करने के लिए संस्कार चाहिए, और संस्कार बनता है देखने से। देखा ही नहीं तो संस्कार भी नहीं बना। जब संस्कार ही नहीं तो स्मृति भी नहीं आ सकती। मेरे देखे हुए का संस्कार मेरे अंदर बनेगा, मैं उस स्मृति को उठा सकता हूँ। आपके देखे का संस्कार आपके अंदर बनेगा, आप उस स्मृति को उठा सकते हैं। मेरे देखे दृश्य का संस्कार आपके पास नहीं है, इसलिए आप उसकी स्मृति नहीं उठा सकते। आपके देखे दृश्य की संस्कार की स्मृति आप ही उठा सकते हैं, मैं नहीं उठा सकता, क्योंकि मैंने देखा नहीं। तो इसलिए संस्कार देखे हुए विषय का ही बनता है। सुने हुए का भी वैसे ही। हाँ, ये देखा हुआ तो एक उदाहरण हुआ आँख का। ऐसे ही सभी इंद्रियों, जो चीज़ आपने सुनी है उसका संस्कार आपके अंदर बनेगा। सोचा हुआ भी वो भी बनेगा। जो आपने सोचा, योजना बनाई, कल्पना की, कुछ भी किया, उसका संस्कार बनेगा। और वो संस्कार आपके मन में है, आप उसको जगाएंगे तो उसकी स्मृति आ जाएगी। जो सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, उसका संस्कार भी नहीं, और संस्कार नहीं तो स्मृति भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आगे पढ़ेंगे। सती सति तद तद इंद्रिय इंद्रिय विघाते विघाते अपि अपि तद्द्वारा तद्द्वारा पूर्वदृष्ट पूर्वदृष्ट विषयस्य विषयस्य संस्कारेण संस्कारेण स्मृतिर्भवति स्मृतिर्भवति ही। ही। अब एक व्यक्ति ने ताजमहल देखा आगरा में, उसकी आंखें ठीक थी, ताजमहल देखा, बार बार देखा, गौर से देखा, उसका संस्कार उसके मन में जमा हो गया, खूब अच्छा बलवान जमा हो गया। तो फिर घर जाके उसने उसको याद किया ताजमहल को, तो उसको स्मृति आएगी, बड़ा अच्छा दिखेगा ताजमहल, उसके अंदर संस्कार ठीक ठाक है, सुरक्षित है। 6 महीने बाद उसकी आंखें खराब हो गई, दोनों आंखें बिगड़ गई, दुर्घटना हो गई कोई, उसकी दोनों आंखें खराब हो गई। पर वो 6 महीना पहले ताजमहल जो देखा था उसका संस्कार तो मन में सुरक्षित है। इंद्रिय विघात हो गया, आंखें बिगड़ गई, नष्ट हो गई, उसके बावजूद भी संस्कार मन में सुरक्षित है। अब भी वो उसकी स्मृति उठा सकता है, उस ताजमहल की स्मृति अब भी उठा सकता है, भले ही आँख खराब हो गई तब भी। तो बताइए संस्कार का कितना मूल्य हुआ, और ये संस्कार कहाँ टिका हुआ है? इसलिए मन की मुख्यता है, ये बताना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए। वो ताजमहल भी देखा, हाँ। एक अच्छा क्रिएशन है, पर ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, क्यों उसका भी संस्कार जमा कर, ये देखो वो देखो, ठीक है, सब देखने के संस्कार। ठीक है। क्योंकि तो हाँ, फिर तो वो बाद में हाँ वो नहीं आएगा। जो मेरे मन में है कि इसको जमा करना है तो ही मैं जमा कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। जी, आपकी इच्छा है, किस चीज़ पर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं? जिस चीज़ को याद करने की इच्छा हो उस पर आप ज़ोर से ध्यान देंगे, मेहनत करेंगे, बार बार देखेंगे, उसका संस्कार बलवान होगा, उसी की स्मृति उठेगी। और दुनिया कहती है ताजमहल बहुत अच्छा है, हमने देख लिया, हमें मज़ा नहीं आया, हमने छोड़ दिया, उसका संस्कार हमने बलवान नहीं बनाया, और अच्छा भी है तो हमको उसमें तो भी हमें उपयोगिता नहीं उसकी, इसलिए बस देख लिया, ठीक है, हाँ ठीक है, बस ख़त्म कर दिया, उस पर ज़्यादा गौर नहीं दिया, ज़्यादा जोर नहीं लगाया, तो उसका संस्कार बलवान नहीं बनेगा।
वो और हमको जो ध्यान वीक में, बनेगा वो भी बाद में कुछ काम करेगा। वो ध्यान में हमको बाधा नहीं डालेगा, क्योंकि हमने बलवान संस्कार और बनाया। दग्धबीज करते समय भी उसकी तो कुछ आवश्यकता नहीं। फिर कोई ज़रूरत नहीं, फिर तो ख़त्म ही हो जाएगा। दग्धबीज करने में हमें वस्तुएं जो देखी थी उन सब चीज़ों के संस्कार दग्धबीज नहीं करने। राग जिसमें था, हाँ, राग वाली चीज़ का, राग को नष्ट करना, राग को नष्ट करना, वो राग ही बाधक है मोक्ष में, व्यवहार में और मोक्ष में राग ही बाधक है, वस्तु बाधक नहीं। वस्तु तो खड़ी है, पहले भी थी, आज भी, आगे भी रहेगी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राग हाँ, तो वो राग को और द्वेष को, वो 5 क्लेश हैं, उनको नष्ट करना, बस वो ख़त्म कर दिया, हमारा काम पूरा हो गया। तो संस्कार जो आवश्यक चीज़ें हैं उनके संस्कार तो ज़ोरदार बनाएं, बलवान बनाएं। जैसे योग दर्शन पढ़ना है, सांख्य पढ़ना है, उपनिषद है, जो भी हमारे काम की चीज़ें हैं, जो पढ़ाई में, योगाभ्यास में, वैराग्य में, सामाजिक व्यवहार में जो उपयोगी चीज़ें, उन पर तो पूरा ध्यान देना है, उनके संस्कार अच्छे बनाने, बलवान, ताकि वो हमको मोक्ष की तरफ आगे बढ़ाएं। और जो बाकी चीज़ें सांसारिक, वो काम चलाओ। बाज़ार गए, दही खरीद ली, ठीक है, हो गया। दूध ले लिया, जहाँ से दूध लेते हैं ले लिया, चलो। दाल सब्जी खरीद ली, अब उसकी क्या शक्ल देखेंगे सब्जी वाले की, वो खाम खा बाधक बनेगा। सब्जी से मतलब है, सब्जी वाले से मतलब नहीं है। जो भी सब्जी वाला है अपनी सब्जी ली और काम खत्म हो गया। तो इस तरह से करना चाहिए। तो बात चल रही थी इंद्रिय विघाते अपि, इंद्रिय के नष्ट हो जाने पर भी पूर्व दृष्ट विषयस्य, पूर्व दृष्ट विषय का, वो ताजमहल का, संस्कारेण स्मृतिर्भवति ही, उस संस्कार से स्मृति तो फिर भी हो सकती है, हो ही जाती है, इसलिए संस्कार मुख्य है। और फिर कहते हैं तेन अनुमीयते, तेन अनुमीयते, संस्कार संस्कार आधारो आधारो मनो मनो बाह्य इंद्रियेभ्यो बाह्य इंद्रियभ्यो भिन्नमिति। भिन्नमिति। तो इंद्रिय के नष्ट हो जाने पर भी स्मृति उत्पन्न हो रही है ताजमहल की। इसका अर्थ हुआ, गोलक की हाँ हाँ, गोलक, इंद्रिय गोलक नष्ट हो गया, तब भी हम उसकी स्मृति उत्पन्न कर रहे हैं ताजमहल की। इससे सिद्ध हुआ कि वो जो संस्कार था वो इंद्रिय गोलक में नहीं था, वो कहीं और था। कहाँ था? मन में। मन अभी भी सुरक्षित है हमारे पास, इसलिए आज हम उस स्मृति को फिर भी उठा सकते हैं। इंद्रिय नष्ट हो जाने पर, अर्थात गोलक नष्ट हो जाने पर भी हमारे उस संस्कार और स्मृति में कोई बाधा नहीं आई, कोई समस्या नहीं आई। इससे पता चला है कि संस्कारों का आधार इंद्रिय का गोलक नहीं है, मन है। नहीं, पर अभी इससे और प्रश्न, यदि इंद्रिय गोलक संस्कार का आधार होता तो गोलक तो नष्ट हो गया, तो संस्कार भी नष्ट हो जाता। संस्कार के नष्ट होने पर स्मृति भी नहीं आती, जबकि आ रही है। इससे पता चल रहा है कि ये संस्कार गोलक में नहीं स्थिर हुआ, कहीं और जाके स्थिर हुआ। तो वो कहाँ हुआ? मन में। मन हमारे पास ठीक ठाक है, सुरक्षित है, इसलिए हम आज भी स्मृतियाँ उठा रहे हैं। बोलिए। जैसे रूप विषय का संस्कार है, वो नेत्र इंद्रिय में ही स्टोर होता है, ठीक ऐसा है, भी मान सकते हैं। ठीक है। मन भी मानने की क्या आवश्यकता है? तो नेत्र गोलक, अच्छा, गोलक में या मूल इंद्रिय में? मूल इंद्रिय में। हाँ, मूल इंद्रिय में मान सकते हैं, यदि शब्द प्रमाण सपोर्ट करता हो तो मानने में कोई दिक्कत नहीं। परंतु शब्द प्रमाण सपोर्ट नहीं करता इस बात की। शब्द प्रमाण कहता है तेचा मनसी वर्तमाना पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, मन में रहते हैं सारे संस्कार। तो रूप के संस्कार भी मन में, रस के भी मन में, गंध के भी मन में, शब्द के भी मन में, सब चीज़ों के संस्कार मन में जमा होते हैं, इसलिए मन मुख्य है। ये बात बता रहा। ठीक हो गया? चलिए सूत्रार्थ देखिए। स्मृत्या अनुमानाच्च, स्मृति से भी ये पता चलता है कि संस्कार मन में जमा होते हैं, और स्मृति वर्षों तक हम उठाते रहते हैं, किसी भी चीज़ की दोहराते रहेंगे तब तक स्मृति उठती रहेगी, उठाते रहेंगे, और वो संस्कार भी बार बार नए नए होते रहेंगे, नए नए बनते रहेंगे और बलवान होते रहेंगे। वो अच्छी अच्छी स्मृतियाँ पैदा करते रहेंगे, मतलब अच्छी क्वालिटी की। तो और अनुमान से भी पता चलता है इंद्रिय के नष्ट हो जाने पर भी, गोलक के नष्ट होने पर भी उन चीज़ों की स्मृतियाँ नष्ट नहीं होती, हम उनकी स्मृतियाँ फिर भी उठा सकते हैं। तो वो अनुमान से भी ये पता चलता है कि ये संस्कार मन में जमा होते हैं। अब यही मैं कहता हूँ, अनुमान से नहीं पता चलेगा, जो शब्द प्रमाण लेना पड़ेगा। शब्द प्रमाण भी और अनुमान भी है, क्योंकि इंद्रियां जो हैं वो मन के साथ जुड़ के काम कर रही थी, तो मन का इन्वॉल्वमेंट है ना इस कार्य में। वो मान लिया सब। हाँ, तो जब मन का भी इसमें सहयोग है और उसके क्रिया करने के बाद, अनुभव के बाद ही संस्कार बनता है, तो वो संस्कार
कहाँ जमा होगा, या तो मूल इंद्रिय में या तो मन में। गोलक का तो नष्ट हो गया, उसके बाद भी स्मृति आ रही है। इससे ये निर्णय हो गया कि गोलक में तो नहीं हो रहा। बस अब इतनी शंका रही कि वो मूल इंद्रिय में जमा हो रहा है संस्कार या मन में हो रहा है। तो शब्द प्रमाण तो सहयोग कर ही रहा है। अच्छा, हम शब्द प्रमाण के आधार पर भी अनुमान करते हैं। शब्द प्रमाण के आधार पर भी अनुमान कर सकते हैं, या तो प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान कर सकते हैं, तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम, वो तो प्रत्यक्ष पूर्वक तो है ही। अब बहुत सी चीज़ें हम शब्द प्रमाण के आधार पर भी अनुमान कर सकते हैं, यद्यपि उस शब्द प्रमाण के बेस में भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष होगा। अतः तत्पूर्वकम का तात्पर्य ये होगा कि उस शब्द प्रमाण के नीचे भी कहीं प्रत्यक्ष होना चाहिए। सभी प्रमाणों का मूल आधार प्रत्यक्ष है। जिस विषय में किसी का भी प्रत्यक्ष न हो, उस विषय में कोई भी प्रमाण लागू नहीं होगा। तो यदि कोई शब्द प्रमाण भी चल रहा है तो उसके पीछे भी मूल भूमिका में प्रत्यक्ष होना चाहिए। इसलिए अथ तत्पूर्वकम से कोई विरोध नहीं आएगा। महर्षि दयानंद जी ने कितनी बातें लिख दी अपने भाष्यों में, पुस्तकों में, कुछ सारी थोड़ी प्रत्यक्ष की थी, बहुत सी तो शब्द प्रमाण से लिखी और बहुत सारी अनुमान के आधार पर लिखी कि आकाश में कोई भी गुरु पदार्थ बिना घूमे स्थिर नहीं रह सकता, वो गतिशील होना ही चाहिए तभी टिक पाएगा। तो कितनी सारी बातें उन्होंने अनुमान से भी तो लिखी। अब हम उनके शब्द प्रमाण को लेकर हम भी अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, बात तो ठीक है। अगर भारी वस्तु होगी वो घूमेगी नहीं, तो फिर वो तो गिरती जाएगी। वो जो जिसका आकर्षण बल होगा उसके आसपास, वो वस्तु उसको खींच लेगी, वो अपने स्थान पर स्थिर नहीं रह पाएगी। उस भारी पदार्थ को अपने स्थान पर स्थिर रहने के लिए घूमना पड़ेगा, जिससे कुछ शक्ति पैदा हो और वो उसको उस जगह पर टिकाए रखे और दूसरे पदार्थ से दूर बनाए रखे, अन्यथा वो खींच ले जाएगा। पृथ्वी घूम रही है, इसलिए सूर्य से दूरी पर है। ये घूमना बंद कर दे तो चिपक जाएगी पृथ्वी सूर्य को जाके। घूमने से एक फोर्स पैदा होती है। कौन सी है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। घूमने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है जो उसको सूर्य से दूर रखती है। तो अब ऐसे शब्द प्रमाण के आधार पे हम अनुमान लगा सकते हैं। अब स्वामी दयानंद ने तो शब्द प्रमाण, हमने तो जो उनका वाक्य पढ़ा वो हमारे लिए शब्द प्रमाण हो गया। स्वामी दयानंद जी के लिए ये बात कहाँ से आई? उनके पास वेद से आई। वेद भी उनका शब्द प्रमाण था। फिर इस शब्द प्रमाण के पीछे ईश्वर का प्रत्यक्ष था, इसलिए अथ तत्पूर्वकम, मूल तो प्रत्यक्ष ही रहेगा। उसके आधार पर ही कोई अनुमान होगा, उसी के आधार पर शब्द होगा, उसी के आधार पर सारे प्रमाण चलते। इस तरह से इसका उत्तर बन जाएगा। सूत्रार्थ हो गया, स्मृति से और अनुमान से ये सिद्ध होता है कि संस्कार मन में जमा होते हैं और इसलिए मन इन इंद्रियों की तुलना में मुख्य है। 10 ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों की तुलना में मन मुख्य है। ये तीसरा जो सूत्र था ना अभी, हाँ जी, स्मृति से और अनुमान से, हाँ जी। तो उसको संस्कार धारकत्व में जोड़ेंगे या सीधा ऊपर मन के प्रधान में जोड़ेंगे? पहले तो संस्कार आधार में जोड़ेंगे। इन दोनों से ये सिद्ध होता है कि मन संस्कारों का आधार है। अब ये प्रसंग से बाद में जोड़ लेंगे कि वो संस्कारों का आधार है, इसलिए मन की मुख्यता है। वो तो फिर दूर की बात है, प्रसंग से हम उसको जोड़ रहे हैं। सीधी सीधी बात तो ये, मन संस्कारों का आधार है, इस बात को सिद्ध कर रहा है ये हेतु। आगे भूमिका में भी यही लिखा है, मन संस्कारों का आधार है। ये कैसे पता चला? उसका हेतु है जी, वो तो परंपरा से जो जी। जो लोग मोक्ष में जाते हैं या प्रत्यक्ष करते हैं, आके बताते नहीं हमको, तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा? मोक्ष वाले लौट कर, वो ईश्वर ने मना कर रखा। उसको भी चाहिए। ईश्वर ने मना कर रखा है मोक्ष वालों को कि तुम जाके लोगों को मत बताना। तुम बताओगे तो भी तुम्हारी नहीं सुनेंगे, वो जूते मारेंगे। वो जूते मारे, आया बड़ा अपने आप को, मैं मोक्ष से आया है, निकल यहाँ से। आया अपने आप को मोक्ष से लौटा बताता है, कोई सुनेगा भी नहीं उसकी। और मान लो कोई मुक्ति में इस समय जी रहा हो, मुक्ति में ही चल रहा हो, उसका टाइम पीरियड पूरा भी नहीं हुआ, और वो उसकी इच्छा हो जाए, चलो मैं भी दुनिया वालों को जाके थोड़ी प्रेरणा देकर आऊँ। अरे भाइयों, क्यों दुखी हो रहे हो? चलो ना मोक्ष।
मैं कितने मज़े में जी रहा हूँ, मोक्ष में मज़े से रह रहा हूँ, तुम यहाँ परेशान हो रहे हो, चलो ना मोक्ष में, क्यों दुखी हो रहे हो? ऐसी उसकी इच्छा हो भी जाए बताने की, तो भी ईश्वर ने मना कर रखा है कि नहीं, तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम ये काम नहीं करोगे, ये काम मैं करूँगा, ये मेरा काम। कैसे? एक अलंकारिक ढंग से मैं दृष्टांत देकर समझाता हूँ इस बात में। पहले भी सुनाया होगा, फिर दोबारा सुनाता हूँ, थोड़ा इससे अच्छा रिवीजन हो जाएगी। एक मुक्त आत्मा ने ईश्वर को एप्लीकेशन लिखी, निवेदन किया कि हे ईश्वर, मुझे थोड़ी छूट दो, मैं संसार में जाना चाहता हूँ, ये लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं, इनको थोड़ी प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आप भी मोक्ष में आ जाओ, खूब मज़े आओ, खूब आनंद मिल रहा है, तुम यहाँ क्यों परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो? तो ईश्वर ने देखा, अच्छा ये किसने लिखी है एप्लीकेशन? अच्छा राजेश जी आपने लिखी है, वाह क्या बात है। तो राजेश जी की इच्छा है मोक्ष में उससे थोड़ा दुनिया वालों को प्रेरित करने की। तो उन्होंने पूछा, भाई राजेश जी ये बताओ आप कौन हैं? बोले मैं जीवात्मा हूँ। अच्छा मैं कौन हूँ? आप परमात्मा हैं। अच्छा ये बताओ आप अल्पज्ञ हैं या सर्वज्ञ हैं? अल्पज्ञ हैं। तो मैं कैसा हूँ? आप सर्वज्ञ हैं। अच्छा आप अल्पशक्तिमान हैं या सर्वशक्तिमान? मैं अल्पशक्तिमान। अच्छा मैं कैसा हूँ? आप सर्वशक्तिमान। देखो ध्यान से सुनो राजेश जी, ईश्वर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ईश्वर बोल रहा है। राजेश जी देखो, कान खोल कर सुनो ध्यान से, तुम जीवात्मा हो, मैं परमात्मा हूँ, तुम अल्पज्ञ हो, मैं सर्वज्ञ हूँ, तुम अल्पशक्तिमान हो, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं रोज़ दुनिया वालों को समझाता हूँ, भाइयों अच्छे काम करो, मोक्ष में जाओ। ये मेरी नहीं सुनते, तेरी क्या सुनेंगे? ईश्वर रोज़ नहीं समझाता है? समझाता है ना, सबको कहता है भाइयों बुरे काम मत करो, अच्छे काम करो और मोक्ष में जाओ। रोज़ समझाता है 24 घंटे। क्या लोग ईश्वर की बात सुनते हैं? जब उस सर्वशक्तिमान की बात नहीं सुनते लोग, तो हमारी आपकी तो कौन सुनेगा? इसलिए भगवान ने कहा तू रहने दे भाई, तेरे बस का काम नहीं है, ये मेरा ही काम है। इसलिए कोई नहीं आके बताएगा आपको, सिस्टम ही नहीं है, बंद कर रखा है। वेदांत दर्शन में लिखा है 4थे अध्याय में, जगत व्यापार वर्जम प्रकरणात् असन्निहितत्वाच्च। जगत का काम मुक्त आत्माओं के लिए मना है, वर्जित है, वो ईश्वर का काम वही करता है। तो इसलिए कोई नहीं आके बताएगा मुक्त आत्मा। और पिछले जन्म की बात भी बता दी, इसीलिए भूल जाते हैं ताकि ढंग से जी सके, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर सुधरना चाहता है, अगर मोक्ष में जाना चाहता है, सबसे पहली शर्त है उसमें इच्छा होनी चाहिए। बिना इच्छा के कुछ नहीं होता। आप में इच्छा नहीं है तो सुबह बिस्तर से सो के भी नहीं उठेंगे आप। इच्छा तो है नहीं, क्या करेंगे उठ के? पड़े ही रहेंगे। तो इच्छा तो होनी चाहिए। हाँ उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, सेवा करेंगे, व्यापार करेंगे, काम करेंगे, नौकरी करेंगे, बच्चों को खिलाएंगे, स्कूल भेजेंगे, कुछ इच्छा होगी तभी तो काम होगा ना। बिना इच्छा के कुछ नहीं होता। तो जिसको सुधरने की इच्छा है, जो अपना सुधार करना चाहता है, दोषों को दूर करना चाहता है, गुणों को विकसित करना चाहता है, धारण करना चाहता है, मोक्ष में जाना चाहता है, वो सब कर लेगा। कुछ प्रत्यक्ष से कर लेगा, कुछ अनुमान से, कुछ शब्द प्रमाण से, कोई इतिहास से, कोई कैसे भी, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा। कोई गुरुजी भी ढूंढ लेगा, इधर उधर घूमेगा, धक्का मारेगा, खोज करेगा। महर्षि दयानंद ने गुरु की खोज की, कितने साल लगा दी, उनको मिल गया। तो जिसकी इच्छा होती है वो सारे काम कर लेता है, कहीं ना कहीं उसका रास्ता निकल आता है। और इच्छा नहीं है तो माँ बच्चे के मुंह में खाना देती है तो भी नहीं खाता है, थूक देता है, नहीं खाता। जब इच्छा नहीं है तो मुंह में मिल रहा है तो भी नहीं खाता आदमी, उसका तो फिर कोई इलाज नहीं है ना। तो इच्छा हो, संकल्प हो, व्यक्ति पुरुषार्थ करे, सब हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी। सांख्य दर्शन अध्याय 2 सूत्र 44। स्मृति के बारे में बात चल रही थी। आगे कहते हैं स्मृतिश्च स्मृतिश्च संभवेत संभवेत न स्वतः न स्वतः। भाष्यम स्मृति खलु स्मृति खलु स्वतः एव स्वतः एव संस्कारमंतरेण संस्कारमंतरेण न संभवेत। न संभवेत। कहते हैं स्मृति जो है स्वतः ही, अपने आप ही, बिना संस्कार के नहीं हो सकती, वो संभव नहीं है। फिर कहते हैं संस्कारश्च
संस्कारश्च मनसा विना मनसा विना न संभवेत। न संभवेत। और जो संस्कार है वो मन के बिना नहीं हो सकता, वो मन में जमा होता है संस्कार। पीछे बात चली रही थी। तो स्मृति संस्कार के बिना नहीं हो सकती और संस्कार मन के बिना नहीं रह सकता कहीं भी। फिर पढ़ते हैं बाह्य इंद्रियाणाम बाह्य इंद्रियाणां कार्यं तु विषय प्रत्यक्षीकरणम विषय प्रत्यक्षीकरणम एव। बाह्य इंद्रियों का कार्य तो विषयों का प्रत्यक्ष करना है, बस इतना ही है। विषयों को ग्रहण करना, प्रत्यक्ष करना, इतना ही काम है इंद्रियों का। तस्मात् तेभ्यो भिन्नम आंतरम यद्वा अभ्यंतरम करणम मनः प्रधानम इति निष्कर्षः। तो इंद्रियों का कार्य तो केवल बाह्य विषयों का प्रत्यक्ष कराना है। फिर संस्कार कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं तो टिकेंगे। इसलिए इनसे भिन्न कोई आंतरिक अथवा अभ्यंतर, कोई करण दूसरा इंद्रियों से भिन्न मन नाम का एक साधन और मानना होगा, जिसमें ये संस्कार टिकते हैं। और जिन संस्कारों के कारण स्मृति उत्पन्न होती है, और वही इन सब में मुख्य है। सब इंद्रियों में मन ही मुख्य है, उसके बिना कोई काम चलने वाला नहीं। सूत्रार्थ है संभवेत न स्वतः, बिना संस्कार के स्वतः ही अपने आप ही स्मृति उत्पन्न नहीं हो सकती, इसलिए संस्कार चाहिए। अच्छा, अब अगला सूत्र देखते हैं। अथ आपेक्षिको गुण प्रधान भाव क्रिया विशेषा स एषः गुण प्रधान भाव गौण प्रधान भाव आपेक्षिक अपेक्षाकृतो अस्ति। ये जो गौण प्रधान भाव है, 11 इंद्रियों में हमने 10 को गौण बताया, मन को प्रधान बताया, मुख्य बताया। ये कंपैरेटिव है, अपेक्षा से है। किसी की अपेक्षा कोई प्रधान है, किसी की अपेक्षा कोई गौण है। ये अपेक्षिक है। अच्छा बुरा, सुख दुख, हानि लाभ, ये बहुत सारी चीज़ें अपेक्षिक है। हम कहते हैं जी उसको बहुत अच्छी सफलता मिली। अब सफलता का कोई मापदंड थोड़ी है कि बस यही अंतिम सफलता है, इससे आगे भी तो हो सकती है। पीछे वाले से वो अच्छा है, इसलिए हम उसको उसकी तुलना में सफल मानते हैं। तो ऐसे ही गौण प्रधान भाव भी अपेक्षित है। किसी की अपेक्षा कोई गौण और किसी की अपेक्षा कोई मुख्य। तो ये बात यहाँ बताई, अपेक्षाकृत है। करणत्वम सर्वत्र समान। करणत्व तो सभी में बराबर है। 11 की 11 चीज़ों में 10 इंद्रियां और एक मन। करण सभी हैं, अपना अपना सबका रोल है, थोड़ी थोड़ी अपनी अपनी मुख्यता है। क्रिया विशेषात् तत् व्यापार विशेषात् विशिष्ट व्यापारात्। तो गौणता और मुख्यता जो है वो उस वस्तु के जो कार्य हैं, उन कार्यों के आधार पर हम उसको मुख्य और गौण कहते हैं। करण के रूप में तो सभी एक जैसे हैं, सबके सब करण हैं, बल्कि 11 नहीं 13 ही करण हैं, सबके सब करण हैं। फिर भी उनमें मुख्यता गौणता उनके रोल के हिसाब से, कौन सी वस्तु कितना रोल करती है, कैसा करती है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इस पर आधारित है उसकी मुख्यता कितनी है। आगे और भी आएगा, इसी बारे में बताएंगे। तो इस 45वें सूत्र का अर्थ इस प्रकार से हुआ कि आपेक्षिको गुण प्रधान भाव, मन और इंद्रियों में जो गुण प्रधान भाव है, इंद्रियां उसकी अपेक्षा गौण है, मन इंद्रियों की अपेक्षा मुख्य है। ये जो मुख्यता और गौणता है ये क्रिया विशेष पर आधारित है और अपेक्षाकृत है। आगे 46वां
तत्कर्म तत्कर्म अर्जितत्वात् अर्जितत्वात् तदर्थम तदर्थम अभिचेष्टा अभिचेष्टा लोकवत्। लोकवत्। भाष्यम पुरुष कर्म पुरुष कर्म अर्जितत्वात् अर्जितत्वात् करणस्य करणस्य पुरुष कर्म पुरुष कर्म अनुसारतः अनुसारतः संपद्यमानत्वात् संपद्यमानत्वात् पुरुषार्थ साधनाय पुरुषार्थ साधनाय करण अभिचेष्टा करण अभिचेष्टा करण व्यापारो करण व्यापारो भवति। भवति। अब ये जो करण है 11 अभी तक के, मन 10 इंद्रियां, ये सारे करण जीवात्मा को मिले। मन इंद्रियां जीवात्मा को दी गई, ईश्वर ने दी। क्यों दी? पुरुष कर्म अर्जितत्वात्, पुरुष ने कर्म किए थे, उन कर्मों का ये फल है। अर्जित माने कमाया हुआ, जीवात्मा ने कर्म किए, उन कर्मों से ये उसको फल मिला कि उसको मन इंद्रियां दे दी गई। अपने मन इंद्रियों से अपना पिछला कर्म फल भोग ले और आगे नए अच्छे अच्छे काम कर ले। इस उद्देश्य से उसको ये मन इंद्रियां दिए गए, उसके कर्मों के फल के स्वरूप दिए गए। तो पुरुष कर्म के अनुसार ही उसको संपद्यमानत्वात् उसको प्राप्त हुए हैं। इसलिए पुरुषार्थ साधना है, पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए भोग और अपवर्ग, इन दो प्रयोजनों की सिद्धि के लिए करण अभिचेष्टा अर्थात करण व्यापारो भवति। तो इंद्रियों का जो जो काम है वो जीवात्मा का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए है। आँख से जीवात्मा देखता है, तो आँख जीवात्मा को दिखाने का काम करती है, रूप का ग्रहण कराती है। हर चीज़ साफ साफ दिखती है आँख से, कहाँ पत्थर है, कहाँ खड्डा है, कहाँ मोटर गाड़ी है, कहाँ दीवार है। बच के चलो, दुर्घटना से बचो, इसलिए भगवान ने हमको आँख दी। तो सामने से जो गाड़ी आ रही है उसको तो हम आँख से देख के बच जाएंगे, पर जो पीछे से आ रही गाड़ी उसको तो देख नहीं सकते, उसके लिए कान दिया। जो पीछे से गाड़ी आती है उसका हॉर्न सुनो और उससे बचो, दुर्घटना से बचो। तो आगे से भी बच सकते हैं, पीछे से भी, सब तरफ से हम आँख कान की सहायता से दुर्घटना से बच सकते हैं। पढ़ना लिखना हो, आगे उन्नति करनी हो, तो आँख कान की सहायता से पढ़ के सुन करके हम अच्छी उन्नति विद्या प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से ये सारी इंद्रियां ईश्वर ने हमको दी, हमारे कर्मानुसार दी, कर्म के आधार पर दी, ताकि हम अपने जीवन भर के कार्य अच्छी तरह से निपटा लें, अपना सुख से जिएं, दुर्घटनाओं से बचें, उन्नति करें। इस प्रकार से ये सारी इंद्रियां हमारे लिए सेवा करती हैं, हमारे कर्मों का फल हमें भुगवाती हैं। कैसे ये जीवात्मा के लिए सेवा करती हैं मन इंद्रियां, इस बात को समझने के लिए एक दृष्टांत देते हैं। लोकवत लोकवत यथा लोके येन पुरुषेण क्रयं प्रदाय यानादिकं करणं गृहीतं तस्य पुरुषस्य अर्थसाधनाय हि तत् भवति। यथा जैसे लोके संसार में येन पुरुषेण जिस पुरुष के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, क्रयं प्रदाय पैसा दे करके, यान आदिकम करणम गृहीतम, कोई मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार आदि खरीद लिया, उसने पैसा देकर कार खरीद ली, मोटरसाइकिल खरीद ली, तो तस्य पुरुषस्य अर्थ साधनाय ही तद्भवति। वो स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल उस व्यक्ति का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए होती है। पैसा देकर कार खरीद ली तो अब कार हमारे काम करेगी, सेवा करेगी। हमको ऑफिस जाना है तो ऑफिस ले जाएगी, बाज़ार जाना है बाज़ार ले जाएगी, कहीं सैर सपाटे पे जाना है तो वहाँ ले जाएगी। लोग जाते हैं घूमने। तो जो भी हमने पैसे देकर कार आदि खरीदी वो हमारे प्रयोजन सिद्ध करेगी। ऐसे ही हमने कर्म किए, ये हमने खर्चा दे दिया, पेमेंट कर दी, और हमको साधन मिल गए, आँख, कान, नाक, इंद्रियाँ, मन हमने खरीद ली। एक तरह से कर्म की फीस दे करके इंद्रियां, मन खरीद लिए, तो अब ये हमारे साधन बन गए, ये हमारी सेवा करेंगे। हमको जो चीज़, जो कार्य करने हैं ये हमारी काम पूरे करेंगे। इस प्रकार से समझना चाहिए। तो सूत्रार्थ होगा 46वां, तत्कर्मार्जितत्वात्, जीवात्मा के कर्मों के कारण से उसको ये प्राप्त हुए हैं मन इंद्रियां, इसलिए तदर्थम अभिचेष्टा, उसी जीवात्मा के लिए
इन सब इंद्रियों की चेष्टा होगी। सारी क्रिया व्यापार जीवात्मा के लाभ के लिए होगा। लोकवत, जैसे कोई व्यक्ति पैसे देकर कार खरीद लेता है तो कार उसके लाभ के लिए होती है, ऐसे ही मन इंद्रियां हमारे लाभ के लिए। पुनश्च पुनश्च समान कर्म योगे समान कर्म योगे बुद्धेः बुद्धेः प्राधान्यम प्राधान्यम लोकवत लोकवत लोकवत। लोकवत। भाष्य। पुरुषार्थाय पुरुषार्थाय पुरुष प्रयोजनाय पुरुष प्रयोजनाय सर्वकरणानां सर्वकरणानां प्रयोजन साधन प्रयोजन साधन कर्मयोग कर्मयोगः समानः एव। समानः एव। अब 13 चीज़ों की तुलना करेंगे। अब तक 11 की चल रही थी, 10 इंद्रियां और 1 मन। अब अहंकार भी आ गया और बुद्धि भी आ गई, 2 और जुड़ गए, और अब 13 की तुलना में बताएंगे कौन मुख्य और कौन गौण। तो कहते हैं पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए सभी करणों का समान साधन कर्म योगा, प्रयोजन साधन कर्म योगा समान है। 13 के 13 करणों में ये बात तो सब में समान है, बराबर है कि ये सब के सब 13 चीज़ें जीवात्मा का प्रयोजन सिद्ध करेंगी, अपना अपना काम करेंगी। आँख रूप दिखाएगी, कान शब्द सुनाएगा, नासिका गंध का ग्रहण कराएगी, रसना रस का ज्ञान कराएगी, मन संस्कारों को जमा करेगा, स्मृतियाँ उठाएगा, अहंकार जीवात्मा को अपने अस्तित्व की अनुभूति कराएगा, और बुद्धि उसको निर्णय दिलाएगी, अध्यवसायो बुद्धि। तो ये सब अपना अपना काम करेंगे, 13 के 13 चीज़ें जीवात्मा के लिए। ये तो इनमें समानता है, सब उसके सेवक हैं, जीवात्मा की सेवा करेंगे। तथापि तथापि बुद्धेः प्राधान्यम बुद्धेः प्राधान्यम मनसो अपेक्षया मनसो अपेक्षया बुद्धेः बुद्धेः प्राधान्यमस्ति प्राधान्यमस्ति तस्याः तस्याः महत्वात्। महत्वात्। तो अब कहते हैं अब तक तो मन की प्रधानता चल रही थी, अब मन की अपेक्षा से भी बुद्धि की प्रधानता अधिक है। तस्या महत्वात्, उसका महत्व अधिक होने से बुद्धि का महत्व मन से भी ज़्यादा है, इसलिए वो सबसे मुख्य है 13 करणों। लोकवत लोकवत यथा लोके यथा लोके यह खलु भवति भवति अंतरंगतमः अंतरंगतमः तस्यैव तस्यैव प्राधान्यम प्राधान्यम भवति। भवति। तो संसार में जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के सबसे निकट होता है, मुख्यमंत्री हो गया एक, तो जो स्टेट का मुख्यमंत्री प्रांत का संचालन करता है, फिर उसके सबसे निकट कौन है, उसका पीए, प्राइवेट असिस्टेंट, निजी सहायक, वो सबसे नज़दीक रहता है उसके, फिर उसकी मुख्यता होती है, फिर उसके नीचे 3 और 4 और सेक्रेटरी होते हैं, फिर वो उसके नज़दीक होते हैं पर वो पीए से थोड़ा दूर होते हैं, फिर उनका महत्व इससे कम हो जाता है, फिर उसके नीचे और 20, 25, 50 वो होते हैं कार्य विधायक, वो उसके थोड़ा और दूर होते हैं तो उसकी मूल्य और कम हो जाता है। तो जो दूर दूर होते हैं उसका मूल्य अपेक्षाकृत कम होता है, जो सबसे निकट होता है उसका मूल्य सबसे अधिक होता है। तो जीवात्मा तो है मुख्यमंत्री और बुद्धि है उसका पीए, वो उसके सबसे निकट है। फिर उसके बाद है मन, फिर अहंकार है, फिर उसके बाद मन है, फिर उसके बाद इंद्रियां। ऐसे ऐसे इनका अपेक्षाकृत मूल्य कम होता जाता है, सबसे अधिक बुद्धि का है। जीवात्मा का अगर कोई भी काम बुद्धिहीनता से हुआ तो मार पड़ेगी उसको, उल्टा सीधा निर्णय लिया तुरंत मार पड़ेगी। तो हमारे जीवात्मा क्या चाहता है, सुख चाहता है, और सुख के लिए बुद्धि का पूरा पूरा रोल होना चाहिए, पूरा बढ़िया निर्णय होना चाहिए, तो ही व्यक्ति सुखी रह सकता है। इसलिए बुद्धि का महत्व सबसे अधिक है मन की तुलना में भी। राज प्रयोजनाय राजसभायां मुख्य राजपुरुषाः प्राधान्यम भजन्ते। तो राज्य प्रशासन के प्रयोजन सिद्धि के लिए राज्यसभा में मुख्य राजपुरुष जो विधायक आदि होते हैं वो जनता की अपेक्षा मुख्य होते हैं। इसलिए हर आदमी को विधानसभा में घुसने का अधिकार नहीं होता। जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं विधायक, वो ही उसमें प्रवेश कर सकते हैं।
तेषामपि मध्ये तेषामपि मध्ये राजमंत्री राजमंत्री सर्वप्राधान्य भाग सर्वप्राधान्य भाग भवति। भवति। ये मुख्यमंत्री हो गया। उन सब विधायकों में भी जो मुख्यमंत्री है वो सबसे अधिक मूल्यवान है। तथैव तथैव अत्र अत्र बाह्य इंद्रियाणां बाह्य इंद्रियाणां मध्ये मध्ये प्राधान्यम प्राधान्यम मनसः। मनसः। उसी प्रकार से यहाँ जो विषय चल रहा है मन इंद्रियों का, इस क्षेत्र में भी बाह्य इंद्रियों के बीच में मन की प्रधानता है। उसका कार्य अधिक है, मूल्य अधिक है, इसलिए मन की प्रधानता इंद्रियों से ज़्यादा है। तदपेक्षया च तदपेक्षया च बुद्धेः बुद्धेः प्राधान्यम प्राधान्यम इति। इति। और मन की अपेक्षा से भी बुद्धि की प्रधानता अधिक है, उसका रोल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस कारण से लोकवत लोकवत् इति द्विरुक्ति इति द्विरुक्तिः अध्याय अध्याय परिसमाप्ति परिसमाप्ति सूचिका। सूचिका। सूत्र में लोकवत शब्द दूसरी बार दोबारा पढ़ा, वो ये सूचना दे रहा है कि अध्याय पूरा हो गया। ये उसकी सूचना है। आई अध्याय समाप्ति की सूचना के लिए एक बार शब्द दोहरा दिया। सूत्रार्थ इस प्रकार से है 47 समान कर्म योगे बुद्धेः प्राधान्यम लोकवत। 13 करणों में जीवात्मा की सेवा करना, ये बात समान है। जीवात्मा की सेवा करते हैं सब के सब सारे साधन 13 के 13। इतनी समानता होने पर भी बुद्धि की इनमें सबसे अधिक प्रधानता है, सबसे अधिक मुख्यता है। जैसे लोक में मुख्यमंत्री का सबसे अधिक मूल्य होता है, उसके बाद उसका जो पीए निकट होता है वो उसका मूल्य उससे निकट होने से औरों की अपेक्षा अधिक होता है। बाकी उससे दूर होते हैं, उनका मूल्य इसकी अपेक्षा कम होता है। ऐसे ही बुद्धि जो है वो पीए का रोल करता है जीवात्मा का मुख्यमंत्री बनकर, वो उसका पीए बन करके। इस तरह से बुद्धि का मूल्य सबसे अधिक है। तो ये अध्याय समाप्त हो गया दूसरा। चलो ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, फिर शाम को पढ़ेंगे। एक बार ओम बोल रहे हैं। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।